हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुटैप। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज की रीजनिंग की क्लास में हम लोग कंप्लीट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, तो कोडिंग एंड डिकोडिंग कंप्लीट टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक। ठीक है, तो इस टॉपिक के अंदर आपको हर वो चीज करवाई जाएगी जो आपके एग्जाम में वो आपसे पूछता है। ठीक है, तो बिल्कुल न्यू पैटर्न के क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और कोडिंग एंड डिकोडिंग के 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, बट आप उनको सोल्व करने में 4 से 5 मिनट तक का टाइम ले लेते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास एक अच्छी अप्रोच नहीं होती उन लॉजिक्स को फाइंड करने की जो हमारे क्वेश्चंस को बहुत आसान बना दे। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से इन 5 क्वेश्चंस को हम लोग 1 से 2 मिनट में सोल्व कर सकते हैं और एक बढ़िया एक्यूरेसी के साथ, यानी हमारे क्वेश्चन राइट भी होंगे और विद इन टाइम सोल्व होंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी ये आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये जो क्लास है ये आपको किस तरीके से प्रोवाइड की जा रही है इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। तो मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा इस क्लास के बारे में। ठीक है, तो देखो बच्चे, हमारा सेबी ग्रेड ए 2020 का लाइव कोर्स चल रहा है। इस लाइव कोर्स के अंदर हम लोग 40 डेज का एक क्रैश कोर्स देते हैं। ये बैच 2 है हमारा, इससे पहले एक बैच खत्म हो चुका है पेपर 1 का। तो इस कोर्स में क्या होगा, आपको पूरा सिलेबस कवर करके दिया जाएगा, वो भी सिर्फ मात्र 40 दिन में। ठीक है, जिसमें अंकुर सर आपको क्वांट पढ़ाएंगे, रितिका मैम जीए, और रीजनिंग मैं पढ़ाऊंगा, और इंग्लिश नरवीर सर आपको पढ़ाएंगे। तो इस कोर्स की खास बात क्या होगी कि इसमें पहली बात तो आपको 40 डेज में ही पूरा का पूरा सिलेबस कवर करके दिया जाएगा। दूसरा, आपको बहुत अच्छी क्वालिटी का कंटेंट मिलेगा जो आपके एग्जाम लेवल का होगा, और उसको सोल्व करने के लिए उतना ही बेहतरीन कंसेप्ट भी हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। और इस फिर दूसरी जो झंझट होता है वो आपको नोट्स बनाने में दिक्कत होती होगी या किसी टाइप से उन चीजों को ध्यान में रखने में दिक्कत होती है कि सारी की सारी जो पीपीटी है और पीडीएफ है वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी, प्लस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए जितनी भी क्विज हैं, यानी उस लेवल के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछता है वो कहां से मिलेंगे, तो उनकी भी क्विज आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, तो विद इन टाइम आप ये पूरा का पूरा मटेरियल ले सकते हैं और अच्छे कंसेप्ट के साथ चीजों को डील कर सकते हैं। ठीक है, तो इस जो ये आज की क्लास है ये हमने सेबी ग्रेड ए 2020 के लाइव कोर्स वाली ही क्लास आपको प्रोवाइड की है। जैसा हम कोर्स में पढ़ाते हैं वैसा सेम ही जो आपको आज की क्लास प्रोवाइड की गई है वो पैटर्न सेम रहता है हमारा। ठीक है, तो कंप्लीट कोर्स है, अच्छे से आप लोग डील कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से सीख सकते हैं। और एक आपके लिए ऑफर भी है, अगर आपको इस कोर्स पे 30% का ऑफ चाहिए तो आप कोड यूज कर सकते हैं लाइव 30, जहां से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास कंप्लीट क्लास कोडिंग एंड डिकोडिंग और सेम एज इट इज जो सेबी ग्रेड ए 2020 लाइव बैच की है वही आपको प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, थोड़ी इंफॉर्मेशन और दे देता हूं मैं आपको। एक हमारा सेबी ग्रेड ए 2020 बैच 2 के लिए एमसीक्यू मास्टर कोर्स चल रहा है। इस मास्टर कोर्स के अंदर आपको चैप्टर वाइज सारे एमसीक्यू डिस्कस किए जाएंगे और 4 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे आपको, इकोनॉमिक्स, अकाउंट, फाइनेंस, कंपनी लॉ, मैनेजमेंट और कॉस्टिंग के। इसके अलावा 5000 हाई क्वालिटी एमसीक्यूज आपसे डिस्कस किए जाएंगे, 3 फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे पेपर 2 के लिए। और यहां भी अगर आपको 20% का ऑफ चाहिए तो आप कोड यूज कर सकते हैं मास्टर 20। और अधिक जानकारी के लिए आप 8146207241 पे कॉल कर सकते हैं या hello@edutap.co.in पे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चे आज की क्लास एंजॉय करते हैं, और क्लास के बाद आपको क्लास कैसी लगी ये कमेंट सेक्शन में बताना जरूर ध्यान रखें। चलिए फिर क्लास देखते हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कोडिंग एंड डिकोडिंग, ओड वन आउट और एनालॉजी रिलेटेड टू लेटर्स, इन तीनों का कंसेप्ट बच्चे एक ही होता है। सेम कंसेप्ट है जो कोडिंग एंड डिकोडिंग में इस्तेमाल होता है, ओड वन आउट में इस्तेमाल होता है और एनालॉजी में इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। चलिए नेक्स्ट, अब टाइप्स ऑफ कोडिंग कि कितने टाइप की कोडिंग होती है हमारे यहां। ठीक है, तो सबसे पहले जो कोडिंग है वो है लेटर कोडिंग, यानी जब हम वो क्या करता है, कोडिंग लेटर विद अनदर लेटर, यानी किसी एक लेटर को किसी दूसरे लेटर से कोड कर देगा, बट वहां क्या लॉजिक इस्तेमाल हो रहा है वो लॉजिक हमें आइडेंटिफाई करना है। क्लियर है। दूसरी टाइप की जो कोडिंग होती है उसे बोलते हैं नंबर कोडिंग, यानी कोडिंग लेटर विद ए नंबर, वो किसी लेटर को किसी नंबर से कोड कर देगा, बट वहां भी कोई ना कोई लॉजिक जरूर इस्तेमाल हो रहा होगा और वो लॉजिक हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट मिक्स कोडिंग, यानी कोडिंग ए वर्ड विद अनदर वर्ड, किसी वर्ड को, पूरे वर्ड को ही किसी दूसरे वर्ड से कोड कर देगा और वहां भी कोई ना कोई लॉजिक इस्तेमाल हो रहा होगा और वो लॉजिक हमें आइडेंटिफाई करना है।
समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? अब जो मिक्स कोडिंग है, इसमें कुछ क्वेश्चन आपके ओल्ड पैटर्न से पूछे जाते हैं, कुछ क्वेश्चन न्यू पैटर्न से पूछे जाते हैं। बट सेबी के एग्जाम में अभी तक मैंने जितने भी प्रीवियस पेपर देखे हैं उसमें न्यू पैटर्न नहीं आया बच्चे। हो सकता है कि इस बार उसमें न्यू पैटर्न पूछे, तो हम लोग ओल्ड पैटर्न भी पढ़ेंगे और न्यू पैटर्न के क्वेश्चन भी करेंगे। और एट द एंड सेबी 2018 में जो क्वेश्चन उसने पूछे थे, वो 5 के 5 क्वेश्चन भी मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। वो हम सबसे एंड में डिस्कस करेंगे, सारा पूरा का पूरा पढ़ने के बाद। क्लियर है सभी को? तो लेट्स स्टार्ट। चलिए बताइए बच्चे एक बार, अगर आप लोगों को यहां तक थोड़ा सा अगर इसका हिंट मिल गया हो कि हमें। और दूसरी बात, ये लॉजिक जो है, ये लॉजिक कितने टाइप के होते हैं, कैसे कैसे यूज करना है इनका, ये सारी चीजें हम आज की क्लास में सीखेंगे, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस लेवल। बेसिक से स्टार्ट करेंगे और बहुत एडवांस लेवल तक हम लोग जाने वाले हैं। ठीक है भाई, चलो तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो मैं क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले हमने जो क्वेश्चन उठाए हैं वो उठाए हैं लेटर कोडिंग से। ठीक है, तो यहां एक सिंपल सा क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, इन ए सर्टेन लैंग्वेज हैंड इज रिटन एज IBOE इन द सेम वे सिल्क विल बी कोडेड एज। तो सिल्क को वो कैसे कोड करेगा? ठीक है, तो यहां पे थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, देखो कि टोटल कितने टाइप के लॉजिक जो हैं इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, किसमें? लेटर कोडिंग की हम लोग बात कर रहे हैं। सबसे पहले लेटर कोडिंग में कितने टाइप के लॉजिक इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, और उन्हीं लॉजिक को हम धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे और जानेंगे। देखो सबसे बड़ी समस्या क्या आएगी एग्जाम में आपको, कि हमें यही नहीं पता चलेगा कि किस लॉजिक को कहां यूज करना है, यानी कैसे आइडेंटिफाई करें क्वेश्चन को देखते ही कि ये लॉजिक यहां पे इस्तेमाल हो रहा है। तो मैं धीरे धीरे जब हमारी क्लास आगे बढ़ेगी तो मैं आपको हर चीज बताऊंगा कि एग्जाम में विद इन सेकंड आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यहां ये लॉजिक इस्तेमाल हो रहा है। पहले लॉजिक समझ लेते हैं। तो सबसे पहला होता है आपका फॉरवर्ड पैटर्न। कौन सा पैटर्न? फॉरवर्ड पैटर्न। ठीक है, दूसरे नंबर पे आपका इस्तेमाल होगा रिवर्स पैटर्न। एक होता है रिवर्स पैटर्न। ठीक है, एक होता है आपका क्रॉस पैटर्न। ठीक है, फोर्थ नंबर पे आपका होगा पोजीशन बेस्ड। पोजीशन बेस्ड। फिर आपका अपोजिट लेटर वाला, अपोजिट लेटर्स। फिर कॉमन लेटर, और एट द एंड सेवेंथ पे इलॉजिकल पैटर्न। इलॉजिकल पैटर्न। ठीक है, अब ये है क्या, सभी के एग्जाम्पल मैं आपको अभी नहीं दूंगा, धीरे धीरे हम लोग डिस्कस करेंगे। दिव्या शुक्ला बिल्कुल राइट है, यस आपका भी बिल्कुल राइट है। बट बच्चे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे धीरे धीरे पहले स्टार्टिंग में बेसिक क्वेश्चन उठाए हैं, ताकि मैं आपको समझा पाऊं कि ये जो लॉजिक है ना, ये आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखिए, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस, इनमें कुछ भी हो सकता है। कोई ऐड भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, या प्लस माइनस दोनों भी एक साथ यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस पैटर्न पे ही कुछ क्वेश्चन उठाएंगे। उसके बाद हम लोग पोजीशन पैटर्न पे, फिर अपोजिट, फिर कॉमन और फिर इलॉजिकल। तो ये लेटर कोडिंग में टोटल 7 टाइप के लॉजिक इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन क्या था हमारे पास, देखो हमारा क्वेश्चन है कि इन ए सर्टेन लैंग्वेज हैंड इज रिटन एज IBOE और सिल्क विल बी कोडेड एज। अब देखो सिंपली, अगर मैंने लिख लिया कि उसने कहा कि हैंड को उसने कोड किया है, हैंड को उसने कोड किया है, किससे कोड किया है? आई, या एक बार क्या था? IBOE, IBOE। ठीक है, या मैं यही कह देता कि अगर उसने हैंड को कोड किया है, हैंड को कोड कर दिया उसने किससे? EOBI, EOBI। या मैं बोल देता कि उसने हैंड को कोड किया है किसके साथ? हैंड को कोड किया BIEO। ठीक है, तो तीनों में एक अलग अलग टाइप का लॉजिक इस्तेमाल हो रहा है। अब इसी से समझते हैं। देखो सबसे पहले देखो, जब भी आप किसी लेटर में या कोडिंग के अंदर किसी भी लेटर में लॉजिक ढूंढने की कोशिश करोगे, तो लॉजिक ढूंढने का सबसे आसान तरीका है कि आपको उनकी अगर प्लेस वैल्यू ध्यान है। जैसे H की प्लेस वैल्यू क्या होती है? 8 होती है। A की प्लेस वैल्यू 1, N 14 और D 4। ठीक है, ऐसे अगर मैं बात करूं, I की प्लेस वैल्यू 9 होती है, B की 2 होती है, O की 15 होती है और E की 5 होती है। तो यहां पे सीधा सा पता चल गया हमें कि प्रत्येक लेटर में क्या कर रहा है, वो उसकी प्लेस वैल्यू में 1 ऐड कर रहा है। 8 से उसने 9 बना दिया, 1 से 2 बना दिया, 14 से 15, 4 से 5। तो इसी को हम बोलते हैं अपना क्या? फॉरवर्ड
पैटर्न, फॉरवर्ड पैटर्न, यानी या तो कुछ ऐड और होगा या माइनस या प्लस और माइनस दोनों एक साथ भी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं यहां पे देखूं, देखो H की प्लेस वैल्यू 8 होती है, A1 होता है, N14 होता है, D4 होता है, E5 होता है, O15 होता है, B2 होता है और I9 होता है। ठीक है, अब यहां पे देखो अगर मैं ये फॉरवर्ड पैटर्न लगाऊं तो 8 से 5 तो क्या हो रहा है, 3 माइनस हो रहा है, लेकिन 1 से 15 जाऊं तो प्लस 14 हो रहा है, 14 से 2 जाऊं तो माइनस 12 हो रहा है, 4 से 9 जाऊं तो प्लस 5 हो रहा है। यानी कि यहां पे कोई जो ये बोलते हैं ना लॉजिकल सीक्वेंस नहीं है, समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? तो यहां फॉरवर्ड नहीं हो सकता है कि रिवर्स पैटर्न हो। तो अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं कि 8 से अगर इसका रिवर्स ले लें, देखो 8 से 9, 4 से 5 और 1 से 2 और 14 से 15, तो जो ऐसा पैटर्न होता है उसको क्या बोलते हैं हम, रिवर्स पैटर्न होता है। समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? तो रिवर्स में भी कुछ प्लस कुछ माइनस और कुछ प्लस माइनस दोनों भी हो सकते हैं। क्लियर है? और अगर मैं इसमें चेक करूं, देखो H की प्लेस वैल्यू 8 है, A की 1 है, N14 है, D4 है और B2 है, I9 है, E5 है और O क्या है, 15 है। ठीक है, अगर मैं देखूं इसको हमने 8 से 9 बना दिया, 1 से 2 बना दिया, देखो यहां 14 से 15 चला गया, 4 से 5 चला गया, तो इस पैटर्न को क्या बोलेंगे, एक क्रॉस पैटर्न बोलेंगे। ठीक है, यहां भी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये तीनों पैटर्न ध्यान रखने हैं, यानी स्टार्टिंग के जो 7-8 क्वेश्चन होंगे हमारे वो इसी पैटर्न पे बेस्ड होंगे। और जब भी आप वैसे भी ट्राई करेंगे तो सबसे पहले आप कौन सा पैटर्न ट्राई करेंगे ये लास्ट में आपको बताऊंगा, बट धीरे धीरे एक बार आपको सीखना है। तो सबसे पहले फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस, ये तीनों पैटर्न आप सबको समझ में आ गए। अब जैसे हैंड की कोडिंग अगर ये हुई है तो सिल्क की कोडिंग यहां पे क्या हो जाएगी भाई, अब सिल्क की प्लेस एस की प्लेस वैल्यू 19 होती है, तो 19 से 20 हो जाएगा, तो एस का क्या बन जाएगा, टी, आई से क्या बन जाएगा, जे, एल से क्या बन जाएगा, एल से एम और के से क्या बन जाएगा, एल। तो यहां पे जो आंसर होगा वो क्या होगा, टी जे एम एल। लेकिन ये कब होगा, जब हैंड को कोड किया है किससे, आई बी ओ ई से। क्लियर है? लेकिन जब वो हैंड को कोड कर रहा है ई ओ बी आई से, तब क्या होगी कोडिंग सिल्क की, तो तब सिल्क की कोडिंग क्या होती है हमारी, देखो यहां पे एच से उसने क्या बना दिया, आई, तो एस से क्या बन जाता है यहां, टी। ठीक है, यहां डी से ई बनाया तो के से क्या बन जाएगा, एल, यहां आई से क्या बन जाएगा, जे और यहां एल से क्या बन जाएगा, एम। तो तब हमारा आंसर क्या होता है, एल एम जे टी। समझ रहे हैं? तो ये गिवन क्वेश्चन में जो पैटर्न गिवन है उस पर भी डिपेंड करता है कि क्या दिया गया और क्या नहीं। ठीक है, चलिए नाइस। नेक्स्ट देखो, अब हैंड की कोडिंग हुई है इस तरीके से, तो यहां पे अगर सिल्क की कोडिंग करनी हो तो तब आपको वही पैटर्न लगाना पड़ेगा जो यहां लगाया, तो यहां क्रॉस, तो एस से गया क्या, टी और आई से जे, तो एल से एम और के से एल, तो तब हमारा आंसर होता जे टी एल एम। तो तीनों ध्यान रहेंगे सभी को, फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस। तो स्टार्टिंग में आपको यही तीन पैटर्न ध्यान रखने हैं, इन्हीं पे बेस्ड आपको जो क्वेश्चन दिए जाएंगे उनके आपको आंसर करने हैं। तो हमारे जो क्वेश्चन का आंसर है फर्स्ट क्वेश्चन का वो टी जे एम एल है। समझ रहे हैं? ये आंसर है हमारे क्वेश्चन का फर्स्ट का। बट ये तीनों पैटर्न मैंने आपको समझाए स्टार्टिंग में, उम्मीद है आप सबको समझ में आ गए होंगे और इन्हीं पे बेस्ड आप क्वेश्चन का आंसर करेंगे। फिर धीरे धीरे मैं अगला पैटर्न इंट्रोड्यूस करूंगा और एट द एंड मिसलेनियस, जहां कोई भी पैटर्न आपको मैं बताऊंगा नहीं कि ये किस पैटर्न पे है। समझ रहे हैं? तो स्टार्टिंग का आधा पौना घंटा 40-45 मिनट आपको ये बेसिक सीखने में लगेगा। ठीक है भाई, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से आंसर करेंगे सभी। ध्यान रखिए, फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस पैटर्न ही लगाना है। जल्दी से आंसर करो बच्चे सभी। इन ए सर्टेन लैंग्वेज चेयर इज रिटन एज ई जे सी के टी, इन द सेम वे टेबल विल बी कोडेड एज। देखो, तो चेयर को कोड किया किससे, सी एच ए आई आर ई जे सी के टी। तो हमसे पूछ रहा है कि टेबल की कोडिंग क्या होगी, टी ए बी एल ई। ठीक है, तो टेबल की कोडिंग क्या होगी बच्चे, देखो यहां पे सबसे पहले हम क्या देखते हैं, फॉरवर्ड, फिर रिवर्स, फिर क्रॉस। तो सबसे पहले फॉरवर्ड ही देखो, अगर सी की प्लेस वैल्यू 3 है, एच की कितनी है 8, A1 I9 R कितना है 18,
तो E5 होता है, J10 होता है, C3 होता है, K11 होता है, T20 होता है। तो सभी में क्या हो रहा है, +2 हो रहा है, तो मतलब फॉरवर्ड पैटर्न इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो यहां भी सभी में +2 कर देंगे। T20 होता है तो 22V हो जाएगा, A2 होता है तो C3 हो जाएगा, B2 D4, L12 होता है तो N14 होता है, E5 होता है तो G7 होता है। तो VCDNG। तो यस, सृजन सुमन, श्रुति श्रीवास्तवा, आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर है बच्चे। ठीक है, तो सबको समझ में आया भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे आ चुका है भाई, तो अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे जल्दी से। बिल्कुल राइट दिव्या शुक्ला, आपका भी बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज श्याम इज रिटन एज JXVEP, इन द सेम वे पिंकू विल बी कोडेड एज। देखो, श्याम को उसने कोड किया है SHYAM JXVEP, तो पूछ रहा है कि पिंकू की कोडिंग क्या होगी, पिंकू की कोडिंग। ठीक है भाई, अब देखो यहां पे एस की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 19। नॉर्मली अगर आप लेटर्स लिख के सोल्व करोगे तो आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, लेकिन अगर प्लेस वैल्यू ध्यान है तो फिर विद इन सेकेंड्स बनेगा ये। वाई लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बट मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए लिख रहा हूं। Y25 A1 M13 J10 X24 V22 E5 और P16। ठीक है, अब देखो क्या फॉरवर्ड पैटर्न इस्तेमाल हो रहा है। सबसे पहले फॉरवर्ड चेक करना आपको, तो 19 से 10, 8 से 24 नहीं हो रहा। ठीक है, फिर आपको देखना है रिवर्स पैटर्न, क्या रिवर्स पैटर्न इस्तेमाल हो रहा है। 19 से 16 -3 हो रहा है, 13 से 10 ये भी -3 हो रहा है, 8 से 5 -3, 1 से 24 -3 और 25 से 22 -3। तो यहां पे कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा था, रिवर्स पैटर्न फॉलो हो रहा है भाई। ठीक है, तो रिवर्स पैटर्न के हिसाब से आंसर करेंगे। अब P की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 16, 16 में से 3 माइनस कर दो तो 13, 13 पे होता है M। U की प्लेस वैल्यू होती है 21, 21 में से 3 माइनस करेंगे 18 और 18 पे आता है R। I की प्लेस वैल्यू होती है 9, 9 में से 3 माइनस करेंगे 6, 6 पे होता है F। K की प्लेस वैल्यू 11, 11 में से 3 माइनस करेंगे 8, 8 की प्लेस वैल्यू होती है H। और N की प्लेस वैल्यू होती है 14, 3 माइनस करेंगे तो 11, 11 पे होगा K। तो जो आंसर होगा वो होगा RHKFM। ठीक है, RHKFM। बट किसी भी बच्चे ने आंसर नहीं किया अभी तक, क्या हुआ भाई, समझ में नहीं आया, फिर से रिपीट करें। देखो फॉरवर्ड यहां पे नहीं हो रहा था तो रिवर्स पैटर्न, और रिवर्स में भी क्या हो रहा है, -3 हो रहा है हर बार। ठीक है, तो यहां भी -3 कर देंगे। P की प्लेस वैल्यू 16, -3 13, U की प्लेस वैल्यू 21, -3 18, 18 पे R आता है। तो बस यही तो इस्तेमाल करना था हमें, और तो कोई। क्लियर है सभी को भाई। थोड़ा सा कम्युनिकेट करो बच्चे, ऐसे मजा नहीं आएगा पढ़ाने में ना। ठीक है, थोड़ा सा इतना ही ख्याल रख लो कि आप लोगों को तक बहुत अच्छा डिलीवर हो जाए। अगर मुझ में एनर्जी होगी, समझ रहे हैं समझ रहे हैं, और वो एनर्जी क्रिएट करना आपके हाथ में। अगर आप रिस्पॉन्ड करते रहेंगे साथ के साथ, अगर नहीं समझ में आया तो सीधा बोल दो कि समझ में नहीं आया, मैं दोबारा फिर से रिपीट कर दूंगा, बट आपको आंसर जरूर करना है, यस नो ऐसे करते रहे। ठीक है, अभी तो बहुत लंबा सफर तय करना है, इतनी जल्दी थक जाओगे तो कैसे काम चलेगा। या मुझे कमेंट नहीं मिल रहे आप लोगों के। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, आई थिंक सबको ही समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए भाई जल्दी से। सर ए एंड एक्स एक्सप्लेन करें, तो ए और एक्स को एक्सप्लेन कर देता हूं। ए वन है, ए वन है, तो फिर इसके बाद क्या होगा, बैक में जेड ही तो होगा ना, फिर वाई होगा, फिर एक्स होगा। तो रिवर्स यानी -3 करना है, तो -3 पे ये 26, ये 25 और ये 24। क्लियर है आकांक्षा कुमार। तो इस तरीके से ए से एक्स बनेगा तो -3 हो गया ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा आकांक्षा।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज mothers is written as OLVEGOU. In the same way brought will be coded as. तो मदर को कोड किया है मदर्स MOTHERS OLVEGOU से। तो पूछ रहा है कि ब्रोट की कोडिंग क्या होगी, ब्रोट की कोडिंग क्या होगी, जल्दी से बताइए। ठीक है, यस कहां चले गए, आंसर करो भाई जल्दी से। आकांक्षा कुमारी यस सर, ओके ठीक है। तो देखो यहां पे सबकी प्लेस वैल्यू लिखेंगे सबसे पहले। तो m की प्लेस वैल्यू क्या होती है 13, O 15, T 20, H 8, E 5, R 18, S 19। O कितना होता है 15, L कितना होता है L 12, V 22, E 5, G 7 और O 15 और U 21। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा पैटर्न चेक करते हैं, फॉरवर्ड पैटर्न। तो क्या फॉरवर्ड पैटर्न इस्तेमाल हो रहा है, देखो यहां पे +2 हो रहा है, यहां पे -3 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, फिर -3 हो रहा है, फिर +2 हो रहा है, -3 हो रहा है और फिर +2 हो रहा है। समझ रहे हैं, तो यानी कि एक लॉजिक इस्तेमाल हो रहा है फॉरवर्ड जिसमें प्लस और माइनस दोनों का यूज हो रहा है। ठीक है, तो यहां भी सबसे पहले +2 फिर -3 +2 -3 +2 -3 और +2। तो B +2 D। R की वैल्यू प्लेस वैल्यू 18 होती है, 3 माइनस करोगे तो 15 पे कौन होता है O 15 होता है, 2 ऐड करोगे 17 पे होता है Q। U 21 होता है, 3 माइनस करोगे 18 पे होता है R। G 7 होता है, 2 ऐड करोगे तो बन जाएगा I। H होता है 8, 3 माइनस करोगे तो 5 पे होता है E। T 20 होता है, 2 ऐड करोगे 22 पे होता है V। तो आंसर क्या होगा DOQRIEV, DOQRIEV। यस, स्टार्टिंग में 2 ऐड हो रहा है बच्चे, तो E नहीं होगा, बाकी तो आपने सही बनाया है, D हो जाएगा। हाँ जी श्रुति आपका बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है भाई, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आज सबकी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से आंसर करेंगे भाई। ठीक है, तो आंसर करिए। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज डांसर इज रिटन एज DGEPSF, इन द सेम वे पब्लिक विल बी कोडेड एज। तो पब्लिक को कैसे कोड करेंगे। ठीक है, अब देखो डांसर की कोडिंग किससे हुई है, DANCER, डांसर को कोड किया है DGEPSF से। ठीक है, तो बताइए कि पब्लिक को किससे कोड करेगा, इन द सेम वे। ठीक है, अब देखो यहां पे सिंपली अभिनव भटनागर बिल्कुल राइट आंसर है सर आपका, दिव्या शुक्ला आपका भी बिल्कुल राइट है। ठीक है, अब देखो यहां पे सबसे पहले सबकी क्या लिखेंगे, प्लेस वैल्यू लिखें। आप सोच भी सकते हैं नॉर्मली D4 A1 N14 C3 E5 R18, D4 G7 E5 P16 S19 और F6। ठीक है, क्या देखो सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करना है, फॉरवर्ड जा रहा है 4 से 4 1 से 7 नहीं, फिर रिवर्स देखो 4 से 6 18 से 4 नहीं, 1 से 19 5 से 7, तो रिवर्स भी इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो फिर कौन सा पैटर्न आ गया, हो सकता है क्रॉस पैटर्न इस्तेमाल हो। तो क्रॉस ना या तो ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है क्रॉस पैटर्न, या क्रॉस पैटर्न ऐसे भी हो सकता है, इस तरीके से भी। तो क्रॉस पैटर्न के भी बहुत सारे तरीके होंगे। तो सबसे पहले 2 का पेयर बना के चेक करते हैं। देखो 4 से 7 1 से 4, तो क्या हो रहा है +3। ठीक है, 2 के पेयर बना के चेक करूं। अब यहां से देखो 14 से 16 3 से 5, तो नेक्स्ट 2 में क्या हो रहा है +2। अब E से F R से S 18 से 19 5 से 6, यहां क्या हो रहा है +1। ठीक है, तो क्रॉस पैटर्न इस्तेमाल हो रहा है बट सब में डिफरेंट डिफरेंट। तो 2 के पेयर बनाए उसने, पहले 2 में +3, सेकेंड 2 में +2 और लास्ट में +1। तो U में 3 ऐड करेंगे, U की प्लेस वैल्यू होती है क्या 21 +3 24, 24 पे होता है X। P में 3 ऐड करेंगे, P16 होता है, 3 ऐड करोगे 19, तो PQRS, तो XS। B में 2 ऐड करोगे D बन जाएगा, L में 2 ऐड करोगे LMN2 बन जाएगा, I में 1 ऐड करोगे J बन जाएगा, C में 1 ऐड करोगे D बन जाएगा। तो आंसर बनेगा XSNDDJ। ठीक है, हमारी कोशिश है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम
जो पैटर्न है, जो लॉजिक है, वो आपके सामने डिस्कस हो जाए, ठीक है, ताकि फिर आपको कभी भी जो मिक्स कोडिंग के क्वेश्चन आएंगे वहां दिक्कत ना आए। देखो मैं पहले बता रहा हूं, आपके एग्जाम में पूछता वो मिक्स कोडिंग ही है, लेकिन जो ये चीजें बेसिक सीख रहे हैं ये सारी चीजें मिक्स कोडिंग में काम आएंगी। समझ रहे हैं बच्चे? चलिए, तो क्लियर है इतना सबको? यहां तक कोई दिक्कत? इस क्वेश्चन का आंसर आप में से किसी ने नहीं दिया, चलो कोई बात नहीं, बस आप नोट करते जाइए, ये पैटर्न, ये चीजें सीखते जाइएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके सामने है भाई। इन ए सर्टेन लैंग्वेज रेल इज रिटन एज KCTN, इन द सेम वे रीड विल बी कोडेड एज। तो रेल को उसने कोड कर दिया RAIL KCTN से, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि रीड की कोडिंग क्या होगी, रीड की कोडिंग, ठीक है। अब देखो यहां पे R की प्लेस वैल्यू 18 होती है, A1 होता है, I9 होता है, L12 होता है, K कितना होता है, K11 होता है, C3 होता है, T20 होता है, और N कितना होता है, 14, ठीक है। जिस भी बच्चे को ये प्लेस वैल्यू वगैरह नहीं पता, तो जो कल की क्लास है एक बार वो देखे, वह मैंने याद करने का तरीका भी बताया है, और किस तरीके से ये माइंड में रहेंगे, ये सब चीजें डिस्कस की थी हमने कल। क्लियर है बच्चे? अब देखो यहां पे क्या फॉरवर्ड पैटर्न इस्तेमाल हो रहा है, 18 to 11, 1 to 3, 9 to 20 फॉरवर्ड नहीं हो रहा। क्या क्रॉस पैटर्न इस्तेमाल हो रहा है, 18 से 14, 12 से 11, 18 से 14, 12 से 11, 9 से 3, रिवर्स भी इस्तेमाल नहीं हो रहा। क्या क्रॉस पैटर्न इस्तेमाल हो रहा है? देखो क्रॉस, तो यहां से इस तरीके से क्रॉस इस्तेमाल हो रहा है, +2, 9 + 2 11, 1 + 3 11, और ये डायरेक्ट +2, ठीक है। तो सब में +2 हो रहा है और इधर भी +2 हो रहा था, ठीक है। तो यानी कि इस तरीके से पहले +2 कर देंगे और ये डायरेक्टली +2 कर देंगे। क्लियर है? तो R से क्या बनेगा, R की प्लेस वैल्यू 18 है, तो 2 करेंगे तो 20 बनेगा T। E की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 5, 2 ऐड करेंगे तो G बनेगा, A में 2 ऐड करेंगे तो C बनेगा, और D में 2 ऐड करेंगे तो F बनेगा। तो जो आंसर होगा CGTF होगा। यस, थोड़ी सी गलती कर दी आपने बच्चे, ठीक है। तो जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, CGTF। क्लियर है सबको? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा बाकी बच्चे भी आंसर करें साथ के साथ, तो मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है भाई। चलिए फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन लैंग्वेज इंडियन इज रिटन एज SWLPGS, इन द सेम वे टेम्पल विल बी कोडेड एज, ठीक है भाई। तो इंडियन को उसने कोड किया है INDIAN SWLPGS, तो इन द सेम वे टेम्पल विल बी कोडेड एज। तो बताओ कि टेम्पल की कोडिंग क्या होगी, ठीक है। तो सभी बच्चों के आंसर का इंतजार करूंगा मैं इस बार, आप लोग जल्दी से आंसर करिए, ठीक है। मैं तब तक प्लेस वैल्यू लिख देता हूं, 9, 14, 4, 9, A1 एंड 14, S19 होता है, W23 होता है, और L आपका 12 होता है, P16 होता है, G7 होता है, S19 होता है, ठीक है। अगर आपको प्लेस वैल्यू पता है ना, तो देखते ही आप क्वेश्चन का आंसर धड़ाम से दे सकते हो, ठीक है। अब देखो यहां पे 9 से 19, सबसे पहले फॉरवर्ड पैटर्न चेक करेंगे तो क्या हुआ, +10, फिर 14 से 23 क्या हुआ, +9, फिर 4 to 18 12 प्लस क्या हुआ, 8, 9 से 16 क्या हुआ, +7, 1 से 7 क्या हुआ, +6, 14 से 19 क्या हुआ, +5। समझ रहे? तो एक अच्छा लॉजिक इस्तेमाल हो रहा है, सेम लॉजिक यहां इस्तेमाल कर देना है। T कितना, 20, E कितना, 5, M कितना, 13, P 16, L 12, E 5। तो सबसे पहले क्या होगा, +10, +9, +8, +7, +6, +5। क्लियर है? तो जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, 20 + 10, क्या करोगे, 10 ऐड करने के बाद 30 बन गया, तो 26 से 4 अबव, यानी कि क्या बनेगा, D। E5, 9, 14, 14 पे होता है N, 13 + 8 21 पे होता है U, 16 + 7 23 पे होता है W, 12 + 6 18 पे होता है R, 5 + 5 10 पे होता है J। तो जो हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा वो होगा DNUWRJ, DNUWRJ,
ठीक है भाई बच्चे, कोई दिक्कत यहां तक किसी को? क्लियर है सबको? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सभी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से, ठीक है? क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे आ चुका है और क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन लैंग्वेज मदर्स इज रिटन एज SREHTOM, इन द सेम वे ब्रोट विल बी कोडेड एज। तो ब्रोट को किससे कोड करेंगे? देखो, मदर्स को उसने कोड किया MOTHERS, किससे कोड किया? SREHTOM। तो पूछ रहा है कि ब्रोट की कोडिंग क्या होगी, ठीक है? तो जो ये पैटर्न है हमारा, इसको बोलते हैं पोजीशन बेस्ड, ठीक है? क्या बोलते हैं? पोजीशन बेस्ड, ठीक है? ये हमारा फोर्थ पैटर्न है। अभी तक हमने 3 पैटर्न डिस्कस किए, फॉरवर्ड, रिवर्स, क्रॉस, लेकिन इस फोर्थ पैटर्न को क्या बोलते हैं? पोजीशन बेस्ड। इसमें ना तो अगर आपको जो वी वर्ड आपको दिया है उसको कोड करके अगर सेम लेटर्स का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है? पोजीशन बेस्ड क्या? जहां सेम लेटर्स का इस्तेमाल हुआ हो। सबसे पहले हम यही पैटर्न चेक करते हैं, जब भी मिक्स में भी हम लोग पढ़ेंगे। अगर आपको सेम लेटर्स का इस्तेमाल हुआ है तो मतलब वो क्या होता है? पोजीशन बेस्ड, यानी वहां पर सिर्फ लेटर्स की पोजीशन को ही चेंज किया होगा, इसलिए क्या बोलते हैं उनको? पोजीशन बेस्ड बोलते हैं। यानी यहां ना कुछ ऐड होता, ना कुछ माइनस होता, सिर्फ लेटर्स को ही आगे पीछे करता है। देखो यहां पे उसने क्या किया, जो लास्ट था उसको फर्स्ट बना दिया, सेकंड लास्ट को सेकंड बना दिया, थर्ड लास्ट को थर्ड बना दिया, एच को फिर नेक्स्ट, टी टी, ओ ओ, और जो फर्स्ट था उसको लास्ट बना दिया, यानी सिर्फ उनकी पोजीशन को चेंज किया। तो यहां भी पोजीशन को चेंज कर देंगे, THGUORB, समझ रहे? तो THGUORB, तो इस पैटर्न को हम बोलते हैं पोजीशन बेस्ड। तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? पता चल गया सबको कि कभी भी अगर लेटर्स में कोई चेंज ना हो, सेम लेटर्स का यूज हुआ है, बस उनकी पोजीशन को चेंज कर देगा। क्लियर है भाई? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 9, in a certain code language distribution is written as this। डिस्ट्रीब्यूशन को उसने लिखा DISTRIBUTION, को उसने लिखा IRTSIDNOITUB। तो हमें बताना है कि सब्स्टिट्यूशन को वो किस तरीके से लिखेगा, ठीक है? तो जल्दी से बताइए। अभिनव भटनागर जी बिल्कुल राइट, दिव्या शुक्ला, श्रुति श्रीवास्तव, सृजन सुमन और यश। यश तो बहुत क्वेश्चन के आंसर करते हैं, बाकी बच्चे थोड़ा पीछे रह जाते हैं, ठीक है? चलो देखो, अब यहां पे सेम लेटर्स का इस्तेमाल हुआ है भाई, जो लेटर उसने गिवन थे उन्हीं को कोड कर दिया उसने सेम। तो यहां भी सेम को कोड किया होगा, बट पैटर्न देखो कि पोजीशन भी उसने कैसे चेंज की है, ठीक है? अब देखो, अगर मैं इसमें टोटल लेटर देखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 को उसने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया 6 6 में। तो आधा पार्ट ये हो गया, आधा पार्ट ये हो गया। अब उसने देखो हाफ को रिवर्स कर दिया और हाफ को रिवर्स कर दिया। देखो पहले DISTRI को लिख लिया IRTSID, और फिर लास्ट वाले 6 को लिख लिया NOITUB। समझ रहे? तो यहां भी सेम पैटर्न इस्तेमाल करेंगे। टोटल 12 है, तो ITSBUS, और लास्ट वाले 6 को लिख दो NOITUT, ठीक है? तो ये पोजीशन इस तरीके से उसने चेंज की है। यस, बिल्कुल राइट आंसर आपका, ITSBUS NOITUT, ठीक है भाई? यानी कि टोटल को उसने तोड़ लिया 12 लेटर्स को 6 6 में, और फिर 6 को पहले रिवर्स कर दिया और लास्ट 6 को फिर रिवर्स कर दिया। तो सेम पैटर्न हमने यहां अप्लाई कर देना है। क्लियर है सभी को? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस बार सभी बच्चे आंसर करेंगे भाई। इन ए सर्टेन लैंग्वेज ह्यूमिडिटी इज रिटन एज दिस। सृजन सुमन बिल्कुल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन का जल्दी से आंसर करिए सभी बच्चे।
इन द सेम वे पॉलिटिक्स विल बी कोडेड एज, सेम वे में पॉलिटिक्स को कैसे कोड करेंगे, ठीक है। देखो ह्यूमिडिटी को उसने लिखा है HUMIDITY, UHIMIDTY, ठीक है। तो पॉलिटिक्स को POLITICS को कैसे कोड करेगा, ठीक है। अब देखो सिंपली कि सेम अगर लेटर्स का इस्तेमाल हुआ है, अगर सेम लेटर्स का इस्तेमाल हुआ है तो मतलब उसने कौन सा पैटर्न इस्तेमाल किया है, पोजीशन बेस्ड। लेकिन पोजीशन भी देखो किस तरीके से चेंज हुई है। अब जो H यहां था वो यहां आ गया, U यहां से यहां आ गया, M यहां चला गया, I यहां चला गया, DITY, ठीक है। अब ये मत सोचना कि सर उसने यहां पे क्रॉस नहीं किया तो मतलब ये एक एरर है, यानी एग्जामिनर ने क्वेश्चन को गलत सेट कर दिया, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि उसने अगर दिया ही ऐसे है तो मतलब यही पैटर्न इस्तेमाल हो रहा है, और आप बच्चों ने भी शायद यही गड़बड़ कर दी है। सबका आंसर गलत है। श्रुति, आकांक्षा, यस, आपने पढ़ा ही नहीं पूरा ध्यान से, एग्जाम में भी ये गलती नहीं करनी, समझ रहे हैं। यानी यहां उसने पोजीशन में भी क्रॉस का इस्तेमाल किया है, तो ये OPILIT, लेकिन C और S को उसने डायरेक्ट लिखा है, यहां पे भी T और Y को डायरेक्ट लिखा था। ये बात ध्यान रखिए, समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं। तो लास्ट में SC नहीं होगा, CS ही होगा, समझ रहे हैं। ये कोई एरर नहीं था, इसने अगर सेम पैटर्न का इस्तेमाल किया तो आपको भी वही पैटर्न इस्तेमाल करना है सेम। जरूरी नहीं है कि वो क्रॉस करके ही देगा, यहां पे दो में उसने डायरेक्ट इस्तेमाल कर दिया, तो जो आंसर होगा वो लास्ट में CS होगा, ठीक है। अब ठीक है, क्लियर है भाई बच्चे सबको। तो ये इस तरीके से आपको इसे सोल्व करना था, ठीक है। तो ये पोजीशन बेस्ड था। चलिए फिर एक और क्वेश्चन उठाते हैं पोजीशन पे ही। चलो इस बार सभी आंसर करेंगे भाई। इस बार सबका आंसर आना चाहिए। आकांक्षा कुमार, यस, थैंक यू। आप लोग इसी तरीके से अगर रिप्लाई करते रहेंगे तो पढ़ाने में निश्चित रूप से बहुत मजा आएगा, और आपको उससे ज्यादा मजा आएगा, ये वादा है मेरा आपसे। दिव्या शुक्ला, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी बच्चे जल्दी से। इन ए सर्टेन लैंग्वेज ब्रेक थ्रू इज रिटन एज दिस, इन द सेम वे सब्स्टिट्यूशन विल बी कोडेड एज। अब देखो ब्रेक थ्रू को उसने लिखा है BREAKTHROUGH, ठीक है। ब्रेक थ्रू को लिखा है उसने EAOUHRBRGHXT, ठीक है। तो हमें बताना है कि सब्स्टिट्यूशन की कोडिंग क्या होगी। देखो अब इतना तो आप सभी को पता चल गया होगा यहां पे कि पैटर्न कौन सा इस्तेमाल हुआ है, पोजीशन, क्योंकि सेम लेटर यहां है और सेम लेटर यहां है। लेकिन अब यह देखना है कि उसमें भी फॉरवर्ड इस्तेमाल हो रहा है कि रिवर्स इस्तेमाल हो रहा है, या आपको वो ब्रेक करके पोजीशन को रिप्लेस कर रहा है, या किस तरीके से कर रहा है। अब देखो उसने यहां पे क्या किया, देखो हर दो लेटर एक साथ नजर आ रहे हैं। अगर यहां बी आ रहा है तो यहां भी बी आ रहा है, यहां ई ए है तो यहां भी ई ए एक साथ नजर आया, यहां के टी है तो यहां भी कहीं ना कहीं देखो के टी है। अच्छा ये एक्स टी नहीं है, ये के टी ही है बच्चे, ये थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक हो गया, इसको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। ये एक्स तो कहीं है ही नहीं इसमें, तो ये एक्स नहीं, ये के ही था। ये खुद मैंने बनाई है तो हो सकता है कि एक एरर हो गया हो मेरी तरफ से, तो आई रियली अपोलोजाइज फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट, ठीक है। तो ये के टी है, ये एच आर है तो यहां भी एच आर है, ये ओ यू है तो यहां भी ओ यू है, तो जी एच है तो यहां भी जी एच है। क्लियर है। तो यानी ये के था, ये एक्स नहीं है, क्योंकि यहां कहीं भी एक्स नहीं था, तो ये ध्यान रखिए, ठीक है। ये थोड़ा सा एरर हो गया हमसे। अब देखो अब ये इसने बनाया किस तरीके से होगा, तो आप इन सब की पोजीशन लिख लेंगे। देखो यहां पे इसको मैंने नंबर दे दिया 1 2 3 4
5 6। अब देखो सबसे पहले ई ए का कितना नंबर है 2, तो यहां 2 आया। ओ यू कितना है 5, एच आर कितना है 4, बी आर कितना है 1, जी एच कितना है 6, के टी कितना है 3। ठीक है, तो सेम यहां पे पैटर्न लागू कर देंगे, दो दो के पेयर बनाएंगे भाई, 1 2 3 4 5 6, और सबको नंबर दिया 1 2 3 4 5 6। लेकिन सबसे पहले कौन सा आया 2, तो यहां भी सबसे पहले 2 पे कौन है बी एस, तो बी एस आ जाएगा। फिर कितना आया 5, तो 5 पे कौन है टी आई। फिर 4, 4 पे कौन है टी यू। फिर 1, 1 पे कौन है एस यू। फिर 6, 6 पे कौन है भाई ओ एन। फिर 3, 3 पे कौन है बी एस। समझ रहे हैं, तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। गड़बड़ तो नहीं कर दी हमने ना, बी एस यहां भी आ गया और बी एस 3 पे टी आई है ना, 2, फिर क्या लिया हमने 5, लास्ट में थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, तो लास्ट वाले को साफ कर देता हूं मैं। देखो लास्ट में 3 है, 3 पे कौन है टी आई, तो यहां टी आई हो जाएगा। ओके, तो आप सभी ने शायद बिल्कुल राइट आंसर दिया है। दिव्या शुक्ला यस, बी एस टी आई टी यू नहीं, गड़बड़ कर दी भाई, यस ने गड़बड़ कर दी। दिव्या ने शायद राइट आंसर दिया है, बी एस टी आई टी यू एस यू ओ एन के टी। के टी कहां से आ जाएगा बच्चे, दिव्या आपने गड़बड़ कर दी, लास्ट में के टी नहीं है, आपने इधर वाला ही उठा दिया। ठीक है, ध्यान रखो, इधर 6 पे क्या है, इधर 3 पे है टी आई, तो यहां टी आई होगा, बाकी आपका बिल्कुल राइट है सारा। क्लियर है सभी को, तो यहां तक अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए भाई। आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है भाई, चलो फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ सर्टेन लैंग्वेज physics is written as CHIPSSY, in the same way history will be coded as। सर थोड़ा गड़बड़ हो गई, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, गड़बड़ को सुधारने के लिए तो बैठे हम यहां। ठीक है, बस एग्जाम में मत करना यार, यहां तो हम सुधार लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एग्जाम में गड़बड़ होगी तो दिक्कत हो जाएगी। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 12, 12 का आंसर करिए सारे। देखो फिजिक्स को कोड कर रहा है इससे, अब फिजिक्स में PHYSICS फिजिक्स। ठीक है भाई, फिजिक्स को कोड कर दिया किससे, CHIPSSY। तो इन द सेम वे हिस्ट्री विल बी कोडेड एज, तो हिस्ट्री को कैसे कोड करेगा। ठीक है, अब देखो सबसे पहले कि यहां पे अगर मैं इन सबकी प्लेस वैल्यू लिखता हूं, अगर P16 है, H8 है, Y25 है, S19 है, I9 है, C3 है और S19 है। C कितना है भाई 3, H8 I9 P16 S19 S19 और Y25। ठीक है, अब मुझे ना तो यहां फॉरवर्ड रिवर्स ये वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बट क्वेश्चन अगर मुझे प्लेस वैल्यू याद है ना, देखते ही समझ में आ गया। देखो ये सारा किस में है, असेंडिंग ऑर्डर में है। समझ रहे हैं, ये सारे के सारे लेटर किस में हैं, असेंडिंग ऑर्डर में, यानी सेम लेटर्स का इस्तेमाल यहां भी हुआ है तो ये पोजीशन बेस्ड, जो लेटर यहां इस्तेमाल हुआ है वही सेम लेटर यहां भी इस्तेमाल हुए हैं। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, बट है तो ये पोजीशन बेस्ड, लेकिन पोजीशन कैसे, सभी को किस में लिख दिया, असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो सेम हिस्ट्री को भी लिख देंगे, हिस्ट्री HISTORY, H8 I9 S19 T20 O15 R18 Y25। तो सबसे पहले आएगा H, फिर I, फिर O, देखो कहां पे है HIO, अभी तक तो सब में है भाई। फिर आएगा R, तो ये वाला तो चला गया दौड़ से बाहर। फिर R के बाद क्या आएगा S, R के बाद S, ये भी चला गया दौड़ से बाहर। फिर क्या आएगा T, फिर Y, तो फिर T और फिर Y, तो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। क्लियर है, यानी पोजीशन बेस्ड था ये भी, लेकिन पोजीशन में भी क्या इस्तेमाल कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर। क्लियर है, तो थोड़ा अच्छा लॉजिक इस्तेमाल हुआ था, यहां पे सबको करना चाहिए था, बट आप लोग नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे आ चुका है, जल्दी से आंसर करिएगा।
देखो नेक्स्ट, इन ए सर्टेन लैंग्वेज किंग इज रिटन एज PRMT, KING को कोड किया है PRMT। इन द सेम वे रेल विल बी कोडेड, ठीक है, रेल विल बी कोडेड। अब देखो सिंपली, सबसे पहले क्या चेक करते हैं, रिवर्स, सॉरी फॉरवर्ड। मैंने आपको बताया अभी तक, मैंने ये नहीं कहा कि पेपर में भी ऐसे ही चेक करना है, अभी तक की बात कर रहे हैं हम लोग। फिर रिवर्स, फिर हमने क्रॉस चेक किया, और फिर हमने पोजीशन, ठीक है। एग्जाम में सबसे पहले किसको देखना है ये मैं अभी बताऊंगा, एक बार सारे समझा दूं मैं, ठीक है, ताकि वहां आपको आसानी रहे कि जल्दी से हम लोग कौन सा लॉजिक लगाएं। अब देखो, क्या यहां फॉरवर्ड पैटर्न लग रहा है, के की प्लेस वैल्यू क्या होती है 11, I9, N14, G7, P16, R18, M13 और T20। 11 से 16, 9 से 18, 14 से 13 नहीं। क्या रिवर्स पैटर्न लग रहा है, +9 +9 +4 +4, एक टाइप से मान सकते हैं कि हो सकता है कि रिवर्स पैटर्न लग रहा हो। क्या क्रॉस पैटर्न लग रहा है, +7 +7 +6 +6, क्रॉस भी लग रहा है। क्या पोजीशन लग रहा है, पोजीशन नहीं लग रहा। तो यहां पर रिवर्स पैटर्न भी लग रहा है और क्रॉस पैटर्न भी लग रहा है। लेकिन हो सकता है कि ये इनसे भी आसान हो कहीं ना कहीं, कि एक देखते ही समझ में आ जाए। तो जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो तो पोजीशन होता है भाई, एग्जाम में जब वो आपसे क्वेश्चन पूछता है। और उसके बाद जो यूज होता है वो होता है अपोजिट लेटर। क्या होता है, अपोजिट लेटर का कंसेप्ट। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, यानी सबके अपोजिट लेटर आपको याद होने चाहिए, तो आप मिक्स्ड कोडिंग के अंदर फिर आप आराम से पहचान पाएंगे। तो नॉर्मल प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर अगर दोनों याद होंगे, अब देखो अपोजिट लेटर, ए का अपोजिट क्या होता है जेड, बी का अपोजिट क्या होता है वाई, सी का अपोजिट होता है एक्स, डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू, ई का अपोजिट होता है वी, एफ का अपोजिट होता है यू, ठीक है भाई, जी का अपोजिट होता है टी, एच का अपोजिट होता है एस, आई का अपोजिट होता है आर। समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं, ये अपोजिट लेटर भी आपको ध्यान रखने हैं। यस, हो सकता है आपका आंसर बिल्कुल राइट हो, बट एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। आई, आई के बाद क्या आ जाएगा जे, जे का अपोजिट होता है क्यू, और के, के का अपोजिट होता है पी, एल, एल का अपोजिट होता है ओ, एम, एम का अपोजिट होता है एन। ठीक है भाई, तो ये सबके अपोजिट लेटर होते हैं, बट इनको याद कैसे रखेंगे, देखो सबसे पहले ए जेड बिल्कुल आराम से याद रह सकता है, बी वाई इसको ऐसे ध्यान रखना बाय, बी वाई बाय, 6 इसको ऐसे ध्यान रख सकते हैं 6, सी एक्स 6, डी डब्ल्यू माउंटेन ड्यू, ड्यू, ईवी इवनिंग, इवनिंग, इवनिंग वर्ड से ध्यान रख सकते हैं, एफ यू 4, 4, जीटी, जीटी रोड, जीटी रोड, एच एस हाई स्कूल, हाई स्कूल, आई आर मतलब इंडियन रेलवे, ऐसे ध्यान रख लो इंडियन रेलवे, जे क्यू मतलब जंगल क्वीन, जंगल क्वीन, केपी मतलब कानपुर, कानपुर, एल ओ मतलब लव, और एम एन मतलब मैन। समझ रहे, तो इस तरीके से इन सभी को आप याद रख सकते हो। एक बार रिपीट कर देते हैं, देखो ए जेड बाय 6 ड्यू इवनिंग 4 जीटी रोड हाई स्कूल इंडियन रेलवे जंगल क्वीन कानपुर लव मैन। ये बात ध्यान रखिए हमेशा, अपोजिट लेटर्स का जो सम होता है वो 27 होता है। क्या होता है 27, ए की प्लेस वैल्यू 1 है, जेड 26 है, तो कितना हो गया 27। किसी का भी एम कितना होता है 13, एन कितना होता है 14, यानी अपोजिट लेटर्स का सम हमेशा क्या होगा 27। 2-4 बार बच्चे इसको सिर्फ पढ़ लेना, रीड करना इसको, तो ये सारे आपको याद हो जाएंगे। ये बहुत जरूरी है भाई, प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर, अपोजिट लेटर अगर आपको ये दोनों ध्यान है तो 95% लॉजिक आप देखते ही बना देंगे, ये वादा है मेरा आपसे। समझ रहे हैं, कभी भी आपको क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर है, अब देखो तो ध्यान हो गया सबको ये सब, अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो
यहां पे ये था क्वेश्चन हमारा, ठीक है। इन ए सर्टेन लैंग्वेज किंग इज रिटन एज PRMT, इन द सेम वे रेल विल बी कोडेड एज। अब देखो KP अपोजिट लेटर है, कानपुर, इंडियन रेलवे, मैन, GT रोड। और देखो सबका सम भी 27 बन रहा है, 11 प्लस 16, 11 प्लस 16 27, 9 प्लस 18 27, 14 प्लस 13 27, 7 प्लस 20 27। तो आर इंडियन रेलवे, AZI इंडियन रेलवे और LO तो IZIO। तो बाकी सबने जो आंसर किया है आपने बिल्कुल रॉन्ग आंसर किया है भाई। IZRO नहीं, IZIO इज द राइट आंसर, ठीक है। यहां पे आपको क्या लगाना था, अपोजिट वाला। अब आप अगर इसको क्रॉस या रिवर्स से करते हैं और आपको ऑप्शन में ये नहीं मिलता जो आपने आंसर किया है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी वहां पे। तो आपको सबसे पहले देखते ही ये भी ध्यान रहना चाहिए कि हो सकता है कि अपोजिट से बनाओ, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा IZI, अच्छा IZRO नहीं, सॉरी गड़बड़ मेरी तरफ से हुई है। आई का अपोजिट लेटर क्या होगा, आर होगा भाई। नहीं, आप सबका बिल्कुल राइट है, सॉरी ये मैंने देखा नहीं, थोड़ा सा ये मिस्टेक हो गया। आई का अपोजिट लेटर आर ही बनेगा, तो IZRO। हाँ जी हाँ जी बिल्कुल, सॉरी यस यही आएगा। नहीं नहीं नहीं, आप सभी का बिल्कुल राइट है, ये आई का अपोजिट लेटर भी आर ही बनेगा, ठीक है। यहां आर का आई है तो आई का आर बनेगा, हमने डायरेक्ट ले लिया, सॉरी फॉर दिस। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए सर्टेन लैंग्वेज हैंड इज रिटन एज दिस, इन द सेम वे सिल्क विल बी कोडेड एज। बताइए, हैंड को कोड किया उसने किससे, हैंड को कोड किया गया है WMZS से, ठीक है। तो हमें सर M एंड N, आई का अपोजिट, हाँ हाँ बिल्कुल सही। देखो बच्चे वो डिपेंड करेगा श्रुति कि उसने, देन आल्सो वी कैन सोल्व कर सकते हैं, बट वो डिपेंड करेगा ऑप्शंस के ऊपर, समझ रहे हैं श्रुति। वो ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा, अगर वो ऑप्शन दिया हुआ है तो आप वो लॉजिक लगा सकते हैं, लेकिन अगर वो नहीं दिया तो फिर आपको कहीं ना कहीं से तो कोई लॉजिक तो ढूंढ के बनाना ही होगा। तो एक लॉजिक उनमें से ये भी हो सकता है अपोजिट लेटर वाला। आकांक्षा कुमार कह रहे हैं सर M एंड N, तो M N तो कहीं इस्तेमाल ही नहीं हो रहा था यहां पे, M एंड N तो मैन हो गया ना। चलो नेक्स्ट का आंसर करिए। अभिनव भटनागर जी बिल्कुल, आई का अपोजिट हमने गलत कर दिया था, वो आ रही होगा। चलो नेक्स्ट, इन द सेम वे सिल्क विल बी कोडेड एज, सिल्क को कोड करिए, ठीक है। अब देखो यहां पे भी उसने किसका इस्तेमाल किया है, यहां भी अपोजिट लेटर ही देखो, लेकिन रिवर्स पैटर्न में है। हाई स्कूल, माउंटेन ड्यू, AZ मैन, समझ रहे हैं, यानी क्रॉस और क्या, क्रॉस और अपोजिट लेटर दोनों का इस्तेमाल हुआ है, समझ रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो गए ना, तो देखते ही लॉजिक समझ में आ जाएगा, समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें पेपर में भी यही चेक करना होता है कि सबसे पहले पोजीशन देखो फिर अपोजिट देखो, समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं, फिर कॉमन होता है और इलॉजिकल होता है। यानी ये जो स्टार्टिंग में बताए फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस, ये तो बहुत लास्ट में चेक करते हैं हम लोग, ठीक है। अब देखो यहां पे भी हाई स्कूल, कानपुर, इंडियन रेलवे, लव, तो PORH इज द राइट आंसर, समझ रहे हैं। तो श्रुति बच्चे आपको वो बात समझ में आ गई थी, थोड़ा सा साथ के साथ बताते भी चले। चलिए, तो नेक्स्ट इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा PORH, यानी यहां पे अपोजिट लेटर वाला कंसेप्ट इस्तेमाल हो रहा है और अपोजिट में भी क्रॉस, समझ रहे हैं, अपोजिट में भी क्या कर दिया उसने, क्रॉस कर दिया। तो ये तो बिल्कुल अच्छे से याद कर लो यार, प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर, क्लियर है, ओके ओके। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, तो फाइंड ओड वन आउट। देखो जैसे मैंने आपको बताया था कि एनालॉजी का, ओड वन आउट का और इनका सबका कंसेप्ट एक ही होता है। अब यहां पे पूछ रहा है कि फाइंड ओड वन आउट, तो ओड वन आउट है, तो ओड वन आउट में देखो क्या है, यहां पे उसने क्या कर दिया, अपोजिट लेटर का इस्तेमाल किया है। हाई स्कूल, कानपुर, GT रोड, लेकिन के साथ कानपुर आना चाहिए या फिर LO आना चाहिए था, तो मतलब ओड वन आउट ये हो जाएगा। तो फोर्थ आंसर है हमारा, ये सबसे ओड है, ठीक है। तो KL इज द ओड, बिल्कुल यस, आपका बिल्कुल राइट आंसर है।
समझ में आया सबको? तो अगर प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर याद होंगे तो चीजें और ज्यादा आसान हो जाएंगी। ये आपको पता चलेगा मिक्स कोडिंग में। अभी तो हमारा पहला ही पोर्शन चल रहा है लेटर कोडिंग वाला ही। ठीक है, चलो श्रुति, दिव्या, शुक्ला और यस, आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इन ए सर्टेन लैंग्वेज ऑरेंज इज रिटन एज दिस एंड ग्रेप्स इज रिटन एज दिस, इन द सेम वे एप्पल विल बी कोडेड एज। ठीक है, तो हाँ अभिनव जी बिल्कुल राइट आंसर आपका भी केएल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 में देखो। अब इस पैटर्न में जब दो अरेंज दे दिया ना कोड करके, दो वर्ड्स को कोड करके दे दिया, तो समझ जाओ कि कौन सा पैटर्न इस्तेमाल हो रहा है। तो हमारा यहां पे 6 पैटर्न इस्तेमाल हो रहा है, कॉमन लेटर वाला। ठीक है, कौन सा पैटर्न इस्तेमाल हो रहा है? कॉमन लेटर। तो कॉमन लेटर में हम लोग इजीली क्वेश्चन को सोल्व करते हैं ऑप्शन एलिमिनेट करके, एलिमिनेट करके। समझ रहे हैं? यानी कॉमन लेटर का इस्तेमाल हो रहा है यहां पे, और कॉमन लेटर वाले पैटर्न में ऑप्शन एलिमिनेट करके जल्दी से आंसर कर सकते हो आप। अब देखो यहां पे जैसे ऑरेंज को कोड कर दिया उसने इससे और ग्रेप्स को इससे। अब ऑरेंज और ग्रेप्स में कॉमन वर्ड क्या है? ए। यहां भी क्या है? ए। तो ए थर्ड लेटर है लेफ्ट हैंड से, तो ए को कोड किससे किया होगा उसने? एक्स से। यहां ए को किससे कोड किया भाई? यहां भी एक्स से कोड किया है। तो मतलब ए को उसने एक्स से कोड किया है, तो ए की कोडिंग क्या होनी चाहिए? एक्स होनी चाहिए। तो इस ऑप्शन में एक्स नहीं है स्टार्टिंग में, इसमें भी नहीं है, तो दो ऑप्शन तो क्या हो गए? एलिमिनेट हो गए। ठीक है, अच्छा थोड़ी गड़बड़ और होगी भाई, इनके भी लास्ट वाले जो है वो लेटर लिया नहीं हमने। चलो कोई दिक्कत नहीं है, ये मैं वैसे लिख देता हूं, मैं बता दूंगा आपको यहां क्या क्या आने वाला है। एक एक लेटर मिस कर दिया मैंने। चलो नेक्स्ट देखो, पी की कोडिंग किससे हुई होगी फिर? तो पी है यहां कहीं? पी नहीं है, ये रहा ग्रेप्स में। तो ग्रेप्स में पी फोर्थ है, तो पी की कोडिंग किससे हुई होगी? आर से। तो मतलब यहां आर आर होना चाहिए, तो दोनों में आर आर है। लेकिन एल की कोडिंग किससे हुई होगी? देखो तो एल की कोडिंग किससे हुई होगी? एल है कहीं? एल नहीं है, ये रहा ट्रेवल। ट्रेवल में एल है, तो एल किससे आया होगा? एल आया एस से, तो मतलब यहां एस होगा, तो ये वाई वाला भी एलिमिनेट हो गया। तो मतलब ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। हालांकि ई की कोडिंग किससे हुई है? वी, तो यहां पे दोनों में वी भी है, ये मैं लिख देता हूं, यहां दोनों में वी है। क्लियर है? ये लास्ट वाला मिस हो गया। तो एक्स डबल आर एस वी बिल्कुल राइट, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। आकांक्षा कुमार, अभिनव भटनागर जी और अभिनव भाटकर जी, सॉरी, यस, आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। तो जो 6 पैटर्न है हमारा वो कौन सा है? कॉमन लेटर वाला भाई, ध्यान देगा सबको। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। दिव्या शुक्ला, आपका भी बिल्कुल राइट है। 17 में बताइए, अब मैंने कहा था कि एनालॉजी, ये एनालॉजी टाइप ही तो है, एनालॉजी के क्वेश्चन ऐसे ही तो होते हैं, तो सबका एक ही कंसेप्ट है, एनालॉजी हो, ओड वन आउट है या कोडिंग डिकोडिंग है, तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। तो नेक्स्ट का आंसर करिए जल्दी से। देखो सबसे पहले, अब यहां से इससे एक मीनिंगफुल वर्ड बन, उसका नाम है ईस्ट। क्या बन रहा है? ईस्ट। इन लेटर्स का इस्तेमाल करके एक वर्ड बन रहा है ईस्ट, इनका इस्तेमाल करके बन रहा है वेस्ट, ये नॉर्थ, तो साउथ। समझ रहे हैं? यानी कि यहां क्या आ जाएगा? साउथ आ जाएगा, बस उल्टा लिखा हुआ है, तो SOUTH। ठीक है, तो जो आंसर होगा बिल्कुल राइट वो होगा STUOS, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। फर्स्ट नहीं होगा, फर्स्ट नहीं होगा अभिनव जी, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, साउथ, यस, बिल्कुल राइट। तो 17 का 3, तो इसको बोलते हैं इलॉजिकल पैटर्न, इलॉजिकल पैटर्न। ठीक है भाई, तो यहां से बच्चे ध्यान में रखना, अब जब आप एग्जाम में जाएंगे तो 7 पैटर्न मैंने आपको बताए हैं। सबसे पहला पैटर्न जो आपको चेक करना है क्वेश्चन को देखते ही, पोजीशन। ठीक है, दूसरे नंबर पर हमेशा चेक करेंगे ऑपोजिट लेटर, थर्ड पर चेक करेंगे कॉमन लेटर, फोर्थ पर चेक करेंगे आपका फॉरवर्ड,
फिर चेक करेंगे रिवर्स, फिर चेक करेंगे क्रॉस, और सेवेंथ पे कहीं वो इलॉजिकल, तो ये तो देखते ही पता चल जाएगा। ठीक है, तो एग्जाम में कभी भी किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको लॉजिक चेक करने हैं तो सबसे पहला देखे, एक सेकंड में आपको पता चल जाएगा कि पोजीशन है कि नहीं है। अगर सेम लेटर्स का इस्तेमाल हुआ है तो मतलब पोजीशन है, समझ रहे हैं। फिर अपोजिट, अगर आपको प्लेस वैल्यू सॉरी अपोजिट लेटर याद है तो ये भी आप विद इन सेकंड चेक कर सकते हैं। कॉमन आपको देखते ही पता चल जाएगा कि अगर दोनों तरफ कॉमन है तो कॉमन है। फिर फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस और एट द एंड इलॉजिकल। तो ये सीरीज रहेगी आपको एग्जाम में किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करते हुए पैटर्न को चेक करने की। क्लियर है सभी को? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन का आंसर बनाइए सारे जल्दी से, थोड़ा जल्दी बनाओ भाई। पिछले वाले का बिल्कुल राइट आंसर है यस, और दिव्या का। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए 18। देखो यहां भी उसने ऐसा ही किया है। देखो इन लेटर से क्या वर्ड बन रहा है, एक मीनिंगफुल वर्ड, अर्ली। अर्ली का अपोजिट होता है लेट। ये हो गया कोल्ड, तो कोल्ड का अपोजिट होगा हॉट। तो हॉट किससे बन सकता है भाई? हॉट बन सकता है 3 से। तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। ये इलॉजिकल पैटर्न है, ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा ना। अगर कभी भी, वैसे सेबी में बहुत कम ही बार आते हैं ऐसे क्वेश्चन, बट अगर कभी भी आते हैं तो आप ध्यान रखिए। यहां मिक्स पैटर्न ही आएगा जो सबसे लास्ट में पढ़ेंगे हम लोग, बट फिर भी लॉजिक ध्यान में रखने के लिए ये सारी चीजें प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी थी। ठीक है, तो ये बिल्कुल राइट, यस बिल्कुल राइट आंसर आपका। ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट। चलिए, तो एक हिस्सा हमारा खत्म हो गया भाई, लेटर कोडिंग, और वही सबसे मजबूत पक्ष भी था। वहीं से आपसे सबसे ज्यादा लॉजिक इस्तेमाल होंगे, सबसे ज्यादा चीजें इस्तेमाल होंगी। अब बाकी की चीजों में हमें टाइम कम लगेगा अगर आपको लेटर कोडिंग बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई है। ठीक है, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं नंबर कोडिंग की तरफ। ठीक है, तो नंबर कोडिंग में कौन कौन से लॉजिक इस्तेमाल हो रहे होंगे? ठीक है, नंबर कोडिंग में भी सबसे पहले तो आपको दो चीजें तो ध्यान रखनी ही है, लेटर्स की प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर। अपोजिट लेटर ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, समझ रहे हैं कि समझ रहे हैं? तो इसके बाद ही बनेंगे। अब यहां पे कुछ प्लस भी हो सकता है, यानी सारे लेटर्स की जो, देखो ध्यान रखो कि प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर, इन्हीं से यहां पे लॉजिक लगेंगे नंबर कोडिंग में। अब या तो सारे लेटर्स की प्लेस वैल्यू ऐड हो सकती है, या प्लस होकर के किसी ना किसी से मल्टीप्लाई हो सकती है, एन ले लिया मैंने, और या फिर प्लस होकर के डिवाइड भी हो सकती है एन से। और यहां एन में दोनों चीजें हो सकती हैं, कॉन्सोनेंट भी और वोवल्स भी। ठीक है, यहां जो एन है वो कॉन्सोनेंट है। ठीक है, और ध्यान रखिए नंबर ऑफ लेटर्स भी हो सकता है, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं उस वर्ड के अंदर, समझ रहे हैं? या नंबर ऑफ वोवल्स भी चेक किए जा सकते हैं, या नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स भी चेक किए जा सकते हैं। ठीक है, इतने लॉजिक जो है वो आपके इस्तेमाल होंगे किसके अंदर? नंबर कोडिंग के अंदर। या तो प्लेस वैल्यू और अपोजिट लेटर तो याद होना ही होना चाहिए, या तो उन सबका सम हो सकता है, या सम होके किसी से गुणा हो सकती है, मल्टीप्लाई हो सकती है। बस वो मल्टीप्लाई कॉन्सोनेंट से भी हो सकती है, वोवल से भी हो सकती है, या किसी नंबर से भी हो सकती है, या प्लस होके डिवाइड भी हो सकता है, या नंबर ऑफ लेटर भी इस्तेमाल हो सकता है, या वोवल या कॉन्सोनेंट। ये लॉजिक इस्तेमाल होंगे कहां? नंबर कोडिंग के अंदर। क्लियर है भाई? चलो फिर मिक्स कोडिंग में काम आएगा ये कंसेप्ट, ध्यान रखिएगा। अब जैसे यहां पे है, कैट को कोड किया 24 से, तो सी की प्लेस वैल्यू 3 होती है, ए 1 होता है, टी कितना होता है भाई 20। तो सभी को ऐड करूं तो कितना बन गया 24। देखो 3 + 1 + 20। अब ऐसे ही एस की प्लेस वैल्यू कितनी होती है 19, ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है, डी 4 होता है, सबको ऐड करूं तो क्या बन गया 24। तो सी की कोडिंग क्या होगी? एस की प्लेस वैल्यू 19, एच की प्लेस वैल्यू 8, ई की प्लेस वैल्यू 5, सबको ऐड करोगे तो दैट इज 32। समझ रहे हैं? यानी यहां पे प्लस ही हो रहा था सबको। ठीक है भाई, ध्यान रहेगा सबको। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जल्दी से बताइएगा। फिर लॉजिक मैंने बता दिया आपको कि कैसे इस्तेमाल करने हैं।
अब इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे जल्दी से सारे। इन ए सर्टेन लैंग्वेज ई इज कोडेड एज 5, होटल इज कोडेड एज 12, देन इन द सेम वे लैम्प विल बी कोडेड एज। और यहां पे 5 मिनट का ब्रेक भी है भाई, आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है तो 5 मिनट के बाद मिलते हैं हम लोग, ठीक है। 5 मिनट का ब्रेक है, 11:04 हो चुके हैं मेरे मोबाइल में, तो 11:10 पे हम लोग मिलेंगे, 11:10 पे। तब तक आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है, लॉजिक ढूंढना है। चलो जल्दी से करिए सारे बच्चे।
आई थिंक सभी बच्चों का आंसर आ गया होगा भाई। तो आंसर सबका आ रहा है 7। 7 आंसर आ रहा है सभी का। तो देखो यहां पे उसने क्या लॉजिक इस्तेमाल किया होगा कि इन ए सर्टेन लैंग्वेज ई इज कोडेड एज 5। तो ई को कोड किया उसने किससे? 5 से। और होटल का कोड किया किसने? 12 से। तो लैम्ब की कोडिंग हमें बतानी है भाई, ठीक है। अब लैम्ब की कोडिंग टोटल बाय नंबर ऑफ लेटर्स, यस, यानी कि प्लेस वैल्यू का सम करना है और नंबर ऑफ लेटर से डिवाइड कर देना है। 5/1 तो 5। जैसे यहां पे H8 होता है, O15 होता है, T20 होता है, E5 होता है और L12 होता है। सबका सम करेंगे 60 और नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? 5, तो कितना आ जाएगा? 12, ठीक है। और नेक्स्ट में भी ऐसे ही देखो, L कितना होता है? 12, A1, M कितना होता है? 13 और B2। तो सबका सम करेंगे तो 28 और डिवाइड बाय नंबर ऑफ लेटर कितने? 4, तो आंसर आ जाएगा 7। तो 7 इज द राइट आंसर भाई। आवाज आ रही है मेरी आप लोगों तक? तो 7 इज द राइट आंसर। तो दिव्या, श्रुति, यस, आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करेंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 21 बनाइए भाई जल्दी से। Question number 21. In a certain language, kites is coded as this, Monday is coded as this, air is coded as 2. Divya Shukla, yes, thank you. In the same way, Sunday will be coded as. Question number 21. जल्दी से आंसर करिए। देखो यहां पे इस्तेमाल हुआ है नंबर ऑफ वोवल्स का, नंबर ऑफ वोवल्स। जिस में लेटर में जितने वोवल है उसको उसी से कोड कर दिया गया है। जैसे मैं बोलूं काइट्स में 2 वोवल है तो 2 आ गया, मंडे में 2 वोवल्स हैं तो 2 से कोड कर दिया, एयर में भी 2 वोवल्स हैं तो 2 से कोड कर दिया। तो यहां पे संडे में कितने वोवल हैं? 2 वोवल हैं, तो इसको भी किससे कोड कर देगा? 2 से। तो जो हमारा आंसर बनेगा वो कितना बनेगा? 2 बनेगा भाई। क्लियर है सबको? तो आंसर इज 2। यस, बिल्कुल राइट है यस आपका। चलो क्वेश्चन नंबर 22 जल्दी से सोल्व करेंगे सभी। In a certain language, request is coded as S2R5 2TU. Then in the same way, acid will be coded as. अभिनव जी बिल्कुल राइट आंसर। दिव्या शुक्ला, श्रुति, आप सभी का कमेंट मुझ तक थोड़ा सा लेट आते हैं बट मैं आप सभी का रिप्लाई जरूर करता हूं, तो आप भी मेरी बातों का जरूर रिप्लाई किया करें। देखो यहां पे रिक्वेस्ट को कोड किया है उसने दिस, देन एसिड विल बी कोडेड एज, ठीक है, ACID। अब देखो यहां पे क्या किया उसने, जो लॉजिक इस्तेमाल किया है वो लॉजिक क्या इस्तेमाल किया है कि जितने भी कॉन्सोनेंट है ना, कॉन्सोनेंट +1 कर दिया उसने। जितने भी कॉन्सोनेंट हैं कॉन्सोनेंट में 1 ऐड कर दिया। अब R से क्या हो गया? S। और जो वोवल्स है, जितने भी वोवल्स हैं उनकी ले ली प्लेस वैल्यू। क्या ले ली? प्लेस वैल्यू। और प्लेस कैसे? AEIOU। तो A1 E2 I3 O4 U5। समझ रहे? इस तरीके से क्लियर है? तो कॉन्सोनेंट +1, देखो R+1 S, फिर E की प्लेस वैल्यू कितनी है? 2, तो E की जगह आ गया 2। Q से नेक्स्ट लेटर ले लिया उसने R। U एक वोवल है तो U की जगह कितना? 5, तो यहां भी 5। E की जगह 2 वोवल है तो 2, फिर S T और T U, मतलब कॉन्सोनेंट +1 2D 2E ये बोल रहे हैं। तो A का क्या आ जाएगा? 1, C की जगह C D, I की प्लेस वैल्यू 3 D E।
तो आई सॉरी 1D 3E बनेगा। दिव्या जी आपका गलत हो गया है, ठीक है, बाकी सबने बिल्कुल सही किया है भाई। अभिनव जी आपका भी बिल्कुल सही है, बाकी सभी बच्चों ने सही किया था, बस उनका थोड़ा सा गलत हो गया। क्लियर है भाई? चलिए फिर नेक्स्ट आगे बढ़े। चलो, तो अब आ गए हम अब हमारे अगले स्टेप पे, जो है मिक्स कोडिंग। देखो दो कोडिंग हम पढ़ चुके हैं, लेटर कोडिंग और नंबर कोडिंग, समझ रहे हैं? तो अब जो हमारा होगा नेक्स्ट होगा मिक्स कोडिंग। ठीक है, तो अगले 1 घंटे तक हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? मिक्स कोडिंग। और मिक्स कोडिंग में सबसे पहले ओल्ड पैटर्न और फिर न्यू पैटर्न। अब ये ओल्ड पैटर्न और न्यू पैटर्न में क्या डिफरेंस है ये भी समझ लो। देखो जो ओल्ड पैटर्न है ना, उसमें राइट हैंड साइड, ये हमारी राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, तो राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड कुछ ना कुछ वर्ड कॉमन मिल जाते थे, तो जिससे हमें उसने क्या कोड इस्तेमाल किया है, उस कोड को, उस लॉजिक को आइडेंटिफाई करना हमारे लिए आसान है, समझ रहे हैं? लेकिन जो न्यू पैटर्न है वहां पे आपको ये कॉमन वर्ड नहीं मिलेंगे। तो पहले ओल्ड पैटर्न डिस्कस करते हैं, फिर न्यू पैटर्न। ठीक है भाई, तो सबसे पहले ओल्ड पैटर्न की बात कर रहे हैं हम लोग। तो देखो कैसे करते हैं। अब उसने कहा कि ने सर्टेन कोड लैंग्वेज कुछ ना कुछ राइट हैंड साइड की तरफ दिया हुआ है, कुछ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो उसने कहा कि हाउ आर यू इज कोडेड एज नी टिन फू, और आर यू देर का कोड किया है टिन सी नी से। तो इसी पे बेस्ड हमें बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर करने हैं। ठीक है, तो पहले 30 सेकंड आप लोगों के पास है, जल्दी से बनाइए, फिर मैं बताता हूं। सर इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्यू वाज रिप्लेस्ड बाय आर कॉन्सोनेंट +2, नहीं ऐसा तो नहीं है। क्यू के बाद आर ही आता है ना, तो श्रुति बच्चे क्यू के बाद आर ही आता है। क्यू की प्लेस वैल्यू 17 है, तो क्यू के बाद अगर +2 होता तो एस आना चाहिए था, बट यहां पे आर ही आया है। देखो सारे, अब सबसे पहले देखो, अब किस तरीके से पेपर में भी हमें ये देखना है कि जल्दी से जल्दी कैसे बनाएं। ओके सॉरी गॉट कंफ्यूज, कोई बात नहीं। ठीक है, नेक्स्ट देखो, हाउ आर यू। अब देखो इन दोनों में सबसे पहले ये पहली स्टेटमेंट है हमारी, ये दूसरी है, दोनों में कॉमन देखो, हाउ कॉमन, यू कॉमन, आर कॉमन, समझ रहे हैं? तो आर यू कॉमन है, यहां भी आर यू कॉमन है, तो यहां पे टिन और नी कॉमन है। देखो टिन और नी, तो टिन और नी, तो आर या यू में से किसी की कोडिंग टिन से हुई होगी या नी से हुई होगी, बट ये नहीं पता कि आर किससे हुई है या यू की इससे हुई है। और हाउ की कोडिंग किससे हुई होगी? फिर हाउ की कोडिंग फू से हुई होगी, और देयर किससे कोड हुआ होगा? सी से। ठीक है भाई, तो व्हाट इज द कोड फॉर हाउ? तो हाउ की कोडिंग किसके साथ हुई है? फू से, तो एफ यू। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा एफ यू। क्लियर है? बाकी बहुत सारे बच्चों ने आंसर किया है, मैं बता देता हूं। व्हाट इज द कोड फॉर देयर? तो देयर की कोडिंग किससे हुई है? एस सी से, ऐसी। ठीक है भाई, छोटे अक्षरों में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी ऐसे करके। व्हाट इज द कोड फॉर आर? तो आर की कोडिंग या तो टिन से हुई है या नी से, या तो टिन से या नी से, हमें नहीं पता, दोनों में से कोई भी। ऐसे ही व्हाट इज द कोड फॉर यू? तो यू की भी टिन या नी में से, क्योंकि एग्जैक्ट नहीं पता किसके साथ हुई है। तो ये इन सारे क्वेश्चंस का आंसर बन जाएगा। क्लियर है भाई? तो मिक्स कोडिंग का पहला इजी क्वेश्चन था, बड़े आराम से आप बना सकते थे। हाउ की फू से बिल्कुल सही है अभिनव। दिव्या शुक्ला बिल्कुल राइट। चलो श्रुति, यस, आपके तो बिल्कुल सारे आंसर राइट है, यस। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए जल्दी से। In a certain language, man is black is coded as this, black diamond gold is coded as this, diamond rose gold is coded as this. So what is the code for rose? और what is the code for pink rose gold?
दोनों का ही बताना है भाई हमें। फर्स्ट का स्टार बोल रहे हैं, यस। देखो सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे भाई। अब मैन इज ब्लैक, ब्लैक डायमंड गोल्ड, तो यहां पे ब्लैक कॉमन है, ब्लैक, और यहां पे क्या कॉमन है, परसेंटेज। तो मतलब ब्लैक की कोडिंग किससे होगी, अब नंबर भी दे सकते हैं ऐसे, 1 1, ठीक है। तो ब्लैक 1 तो परसेंटेज 1। नेक्स्ट देखो, अब फर्स्ट और इसको कंपेयर करें तो यहां कुछ नहीं है, डायमंड गोल्ड, तो यहां भी डायमंड गोल्ड, डायमंड गोल्ड यहां भी। तो मतलब एट द रेट और सी, ये दोनों डायमंड गोल्ड के लिए इस्तेमाल हुए होंगे। तो रोज की कोडिंग किसके साथ हुई है, स्टार के साथ। तो रोज की कोडिंग हुई है स्टार के साथ। अच्छा नहीं बना, दोबारा बना देते हैं, ठीक है। तो रोज की कोडिंग हुई है स्टार के साथ। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द कोड फॉर पिंक रोज गोल्ड। अब रोज के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है, स्टार, और गोल्ड के लिए एट द रेट और कॉपीराइट में से कोई भी एक होगा। और पिंक एक न्यू वर्ड है, पिंक एक न्यू वर्ड है, मतलब पिंक यहां पे नहीं है कहीं भी। तो मतलब यहां पे जो साइन इस्तेमाल हो रहे हैं उनसे अलग एक साइन होना जरूरी है। अब देखो गोल्ड के लिए एट द रेट या कॉपीराइट में से एक है, तो बाय ऑप्शन हम देखेंगे, पहला ऑप्शन एट द रेट और कॉपीराइट दोनों दिए हुए हैं, तो दोनों तो नहीं आ सकते एक साथ। नेक्स्ट की अगर बात करूं तो स्टार है, स्टार होना जरूरी है। अब स्टार सी में नहीं है, तो सी ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि रोज के लिए तो स्टार इस्तेमाल हुआ है। अब बच गए बी और डी। अब बी और डी में देखो, एट द रेट और स्टार और कॉपीराइट में से दो होने जरूरी है। तो यहां पे एट द रेट है, स्टार है, बट जो अल्फा है वो अल्फा किसी के लिए भी इस्तेमाल नहीं हुआ। मतलब के जो डॉलर है, डॉलर तो किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, मैन या इज के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो मतलब ये भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल राइट है दिव्या, रोज का स्टार और बाकी का बी ऑप्शन। तो ऑप्शन एलिमिनेट करके आपको ऐसे क्वेश्चंस का आंसर करना है, थोड़ा वो आसान रहेगा, जल्दी से सोल्व हो जाएगा। अभिनव भाटकर बिल्कुल राइट, ठीक है भाई। चलो फिर नेक्स्ट की तरफ बढ़े, चलिए। तो इन ए सर्टेन लैंग्वेज, एक क्वेश्चन आपके सामने है भाई, उसको कोड किया गया है और आप सभी को उसका आंसर करना है, जल्दी से बनाइएगा। देखो, इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी, डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स वर्ड कॉमन है यहां पे, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स। देखो तो यहां पे क्या कॉमन है, का और का, तो मतलब इकोनॉमिक्स को उसने किससे कोड किया होगा भाई, इकोनॉमिक्स को कोड किया होगा का से, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करूं इज नॉट मनी, तो यहां पे देखो मनी यहां और यहां कॉमन है, तो फर्स्ट और थर्ड को कंपेयर करेंगे, तो फर्स्ट और थर्ड में क्या कंपेयर है भाई, ला, तो यहां भी ला। तो यानी कि मनी की कोडिंग किससे हुई होगी भाई, मनी की कोडिंग हुई होगी ला से, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो डिमांड एंड सप्लाई, तो डिमांड और सप्लाई यहां भी है, पर यहां पे मेक्स और मेक्स भी है, तो इन दोनों को कंपेयर करेंगे थर्ड और फोर्थ को, तो मेक्स यहां पे देखो, यहां क्या कॉमन है भाई, नी, जी और जी, तो मेक्स की कोडिंग हुई होगी किसके साथ, जी के साथ। और डिमांड और सप्लाई, डिमांड सप्लाई यहां भी है, डिमांड सप्लाई यहां भी है, तो डिमांड सप्लाई मोटा मोटा, तो डिमांड या सप्लाई की कोडिंग हुई होगी मो या टा के साथ, ठीक है भाई। तो ओनली पार्ट इज नॉट एंड ये बच गए, तो एंड की कोडिंग किसके साथ हुई होगी, पा के साथ, और इज नॉट की हो या गा के साथ, और ओनली किसके लिए बच गया भाई, देखो मे मनी, मनी की कोडिंग का, मनी की कोडिंग ला के साथ, और मेक्स की कोडिंग, मेक्स की कोडिंग किसके साथ, जी के साथ, तो यहां जी के साथ, तो ओनली पार्ट किसके लिए बच गया, नेकी के लिए, ठीक है। चलो फिर अब क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं हम, व्हाट इज द कोड फॉर मेक्स, तो मेक्स की कोडिंग क्या है भाई, मेक्स की कोडिंग जी, तो ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, जेड आई। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द कोड फॉर मनी, मनी की कोडिंग किसके साथ हुई है, ला के साथ, तो ऑप्शन वन इज द राइट आंसर, फर्स्ट का जी सेकंड का ला, बिल्कुल सही। अभिनव भाटकर मो किसका है, ला मनी, ठीक है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द कोड फॉर सप्लाई इन द गिवन कोडेड लैंग्वेज, सप्लाई की कोडिंग किसके साथ हुई होगी, तो सप्लाई की कोडिंग मो या टा में से किसी एक के साथ हुई होगी, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आप लोग चेक कर लो, काफी कमेंट आ रहे हैं, तो मैं
अगर ध्यान दूंगा तो ये दिक्कत हो जाएगा थोड़ा सा इधर। ठीक है, तो आप लोग चेक कर लीजिए, ऑप्शन थर्ड का भी है, यानी सभी का ए आंसर आ रहा है। अगर डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द कोड फॉर डिमांड ओनली मोर। ठीक है, तो देखो डिमांड के लिए मो या टा में से होगा, तो डिमांड के लिए मो या टा में से होगा। ओनली मोर, अब ओनली के लिए ने या की में से होगा, ने या की में से होगा। और मोर की कोडिंग किसके साथ होगी, मोर यहां पे है ही नहीं, तो मोर एक न्यू वर्ड है भाई। ठीक है, तो मोर क्या एक न्यू वर्ड है जो इसमें नहीं होगा। अब देखो मोयाटा एक साथ नहीं हो सकते, तो मोयाटा कहीं एक साथ तो नहीं है, नहीं है। ने नी या की भी एक साथ नहीं हो सकते, एनी के आई भी, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। और नी नहीं है। ठीक है भाई, अब देखो मो और नी और जी, जी क्या एक नया वर्ड है, जी, जी एक नया वर्ड है, जी कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। जो एक्स आई है ये एक न्यू वर्ड है, डिमांड के लिए इसने मो का इस्तेमाल कर लिया और ओनली के लिए नी का इस्तेमाल कर लिया, तो ऑप्शन ए इज द, सॉरी सर, थ्री मोरटा। ओके, तो फोर्थ का ए ऑप्शन हो जाएगा भाई। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द कोड फॉर वर्क एंड मनी, वर्क एंड मनी, तो एंड की कोडिंग किसके साथ हुई है भाई, एंड की कोडिंग हुई है पा के साथ, तो एंड की कोडिंग हुई है पा के साथ। और वर्क और मनी, मनी की कोडिंग हुई है ला के साथ, तो मनी के लिए आ जाएगा ला। और वर्क, वर्क यहां पे नया वर्ड है भाई, वर्क क्या एक न्यू वर्ड है, वर्क कहीं भी इस्तेमाल नहीं हुआ। तो देखो किसी में पा ला और एक न्यू वर्ड, तो पा ला टू एक न्यू वर्ड है, टी यू, टी यू इज द न्यू वर्ड, तो मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, तो सभी के ऑप्शन ए जो थे वो करेक्ट आंसर थे। क्लियर है सबको, तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा बच्चे, बड़े आराम से, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी यहां तक। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है भाई, जल्दी से आप उसे सोल्व करेंगे। ई नहीं होगा, फिफ्थ का ई कैसे आ जाएगा, पाला, अच्छा ये न नहीं है अकेला, ये नी है भाई, वैसे ई भी हो सकता था, ये नी है बट नी इस्तेमाल हुआ किसी के लिए। ठीक है, तो इसलिए इसको नहीं, ये पा न्यू न्यू वर्ड है सर, ई भी आएगा ना, हाँ यस, बट ये एन नहीं था यहां, सॉरी इसके लिए। ठीक है, आज थोड़ी ज्यादा मिस्टेक होगी मुझसे, मुझे लगता है पीपीटी बनाते हुए। चलो कोई ना, थोड़ा ध्यान रखिए आप। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ये एन नहीं है यहां पे, इसको मैं ठीक कर दूंगा बाद में। दोनों में पाला, दोनों में पाला है, यहां नी, ये नी है और नी इस्तेमाल हुआ है किसी के लिए, बट जो वर्क है वो न्यू वर्ड है, तो फिर यहां पे एक न्यू वर्ड पाला टी यू है, ये टी यू एक न्यू वर्ड है, यहां पे ये नी न्यू वर्ड नहीं था, देन ऑप्शन ए। ओके, चलो नेक्स्ट, अब आंसर करिएगा। If red means yellow, yellow means blue, blue means orange, orange means green, green means red, then what is the color of clear sky? Then what is the color of blood? दोनों का आंसर करो भाई। देखो यहां से छोटी सी ट्रिक ध्यान रखना, आप जब भी मीन्स आए ना, क्या आए, मीन्स, तो आंसर होगा जस्ट बिफोर वाला, जस्ट बिफोर। और अगर कोल्ड आए तो आंसर होगा जस्ट आफ्टर वाला। ठीक है, विद इन सेकेंड आप बता सकते हैं। तो फर्स्ट का आंसर बनेगा, देन व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई, तो क्लियर स्काई का रंग क्या होता है, कलर क्या होता है, ब्लू, तो ब्लू से जस्ट बिफोर देखो, ब्लू से जस्ट बिफोर क्या है, येलो, तो फर्स्ट का आंसर होगा येलो। ठीक है, क्या हो जाएगा, येलो, फर्स्ट का आंसर होगा येलो। नेक्स्ट है व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड, तो ब्लड का कलर होता है रेड, तो रेड से जस्ट बिफोर देखो क्या है, रेड से जस्ट बिफोर है ग्रीन, तो इसका आंसर हो जाएगा ग्रीन। तो दोनों के आंसर बनेंगे येलो और ग्रीन। ठीक है,
अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, बट आप ये चीज ध्यान रखो, जब भी मीन्स आता है, मीन्स तो जस्ट बिफोर वाला आंसर होता है, और जब भी कोल्ड आएगा तो आंसर होगा जस्ट आफ्टर। बस इतना सा ध्यान रखिए। तो यहां पे व्हाट इज द कलर ऑफ क्लियर स्काई, तो क्लियर स्काई का कलर होता है ब्लू, ब्लू से जस्ट बिफोर क्या है, येलो, तो आंसर हो जाएगा येलो। और यहां पूछा है देन व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड, ब्लड का कलर होता है रेड, तो रेड से जस्ट बिफोर है ग्रीन, तो आंसर हो जाएगा ग्रीन, येलो ग्रीन, तो आंसर हो जाएगा येलो और ग्रीन। नेक्स्ट देखो, जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में यही बोला है वो, रेड रेड इज कोल्ड येलो, येलो इज कोल्ड ब्लू। तो मैंने क्या बताया था आपको कि अगर क्या आ रहा है, कोल्ड आ रहा है, तो कोल्ड में आंसर क्या होगा, जस्ट आफ्टर वाला, जस्ट आफ्टर। तो यहां पे क्लियर स्काई, क्लियर स्काई का मतलब क्या, ब्लू, तो ब्लू के जस्ट आफ्टर देखो कौन है, ब्लू के जस्ट आफ्टर है ऑरेंज, तो मतलब आंसर होगा ऑरेंज। इसमें कंफ्यूज नहीं होना, अगर मीन्स आया तो पहले वाला और कोल्ड आया तो बाद वाला। देन व्हाट इज द कलर ऑफ ब्लड, ब्लड का कलर होता है रेड, रेड के बाद देखो रेड इज कॉल्ड येलो, तो आंसर हो जाएगा येलो। तो ऑरेंज और येलो, यस बिल्कुल राइट। ठीक है, तो ध्यान रखिए, मीन्स आया तो जस्ट बिफोर, बिफोर, और कोल्ड आया तो जस्ट आफ्टर। क्लियर है सबको? आई थिंक सबको क्लियर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑरेंज येलो, बिल्कुल राइट, ऑरेंज येलो। चलिए भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे आ चुका है, और मैं आपको बता दूं कि ये मिक्स कोडिंग में न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है। ठीक है भाई, किसका क्वेश्चन है, न्यू पैटर्न का क्वेश्चन है मिक्स कोडिंग के अंदर, ध्यान रखिएगा, न्यू पैटर्न। अब इस न्यू पैटर्न की खास बात क्या है कि एक तो यहां पे ना वो लेटर्स, नंबर, सिंबल कुछ ना कुछ मिक्स करके कोड करेगा, क्लियर है। दूसरा क्या बच्चे, अब देखो यहां पे कोई भी वर्ड कॉमन नहीं है इस तरफ, आप देखेंगे कि यहां पे आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। ओल्ड पैटर्न में कॉमन मिल जाता था तो चीजें आसान थी। अब यहां लॉजिक ढूंढना है आपको। अब लॉजिक ढूंढने के तरीके क्या होंगे, देखो लॉजिक कैसे ढूंढोगे। सबसे पहले आपको लॉजिक मिल सकता है, जो 99% लॉजिक है वो इसी पे बेस्ड मिलेंगे, टोटल नंबर ऑफ लेटर्स पे, ठीक है, या फिर फर्स्ट लेटर से, फर्स्ट लेटर से, या लास्ट लेटर से, या ऑपोजिट लेटर से। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? यानी कि मैक्सिमम लॉजिक आपके इसी पे बेस्ड होते हैं, इन 4 पैटर्न पे। देखो जैसे डाइवर्स में टोटल कितने लेटर हैं भाई, 7, प्लेस में कितने हैं, 5, विद में कितने हैं, 4, बिलीव्स में कितने हैं, 3 और 4, 7। देखो यहां से कुछ नजर आ रहा है। अब देखो जैसे मुझे यहां पे 2 7 नजर आ रहे हैं, तो यहां पे 2 6 नजर आ रहे हैं मुझे, यानी एक कम कर दिया हो सकता है। जैसे यहां 5 है तो 5 से एक कम 4 है, यहां 4 है तो एक कम 3 है, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है, मतलब उसने किसी ना किसी को तो कोड किया है। अगर मैं मान के चलूं कि प्लेस को उसने 5 से एक कम इससे कोड किया है, प्लेस को उसने कोड किया है PLACE को, अगर उसने कोड किया होगा O4F से, तो उसने क्या लॉजिक यूज किया होगा। अब चेक करते हैं। देखो एक तो टोटल लेटर कितने हैं, 5, तो हो सकता है कि टोटल लेटर में से एक कम करके उसने 4 लिख दिया हो। अब पहला लेटर है P, और P की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 16, और यहां कितना O की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, 15, तो हो सकता है कि फर्स्ट लेटर -1 कर दिया उसने। अब E की प्लेस वैल्यू 5 होता है और F की होती है 6, तो हो सकता है कि लास्ट लेटर में +1 कर दिया उसने। क्या ऐसा दूसरे किसी के साथ है, चेक कर लो। देखो कुछ भी उठा लो, जैसे वुड उठा लिया हमने, वुड, WOULD, वुड, तो टोटल लेटर कितने हैं, 5, तो नंबर तो आना चाहिए 4। W की प्लेस वैल्यू 23, -1 करेंगे तो आना चाहिए V, और D की प्लेस वैल्यू 4, +1 करेंगे तो आना चाहिए E। क्या V4E है कहीं, ये रहा V4E, तो मतलब जो हमने लॉजिक ढूंढा है वो लॉजिक बिल्कुल करेक्ट है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो लॉजिक ऐसे ढूंढते हैं भाई। तो व्हाट इज द कोड यूज फॉर प्लेस, तो प्लेस का कोड तो पता ही चल गया, O4F, क्लियर है। नेक्स्ट है व्हाट इज द कोड फॉर बेड। देखो टोटल लेटर कितने हैं, 3, तो 3 लेटर है तो नंबर तो आ जाएगा 2,
और बी में से एक माइनस करेंगे तो आ जाएगा ए, और डी में एक ऐड करेंगे तो आएगा ई। तो जो बेड की कोडिंग होगी वो किसके साथ होगी? ए टू ई के साथ। क्लियर है? किसके साथ होगी? ए टू ई। तो सबको समझ में आ गया लॉजिक? फर्स्ट लेटर -1, लास्ट लेटर +1, और टोटल नंबर ऑफ लेटर्स में से एक माइनस करके बीच में नंबर लिया गया है। यानी कि अब कुछ भी पूछेगा तो इसी लॉजिक पे बेस्ड बनाना था आपको। क्लियर है? श्रुति श्रीवास्तव, बिल्कुल राइट भाई। आई थिंक सभी बच्चों का ठीक है, बिल्कुल सबको समझ में भी आ गया होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। दिव्या शुक्ला, बिल्कुल राइट आंसर है बच्चे। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पे है, जल्दी से आंसर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबके हमने आ चुका है, जल्दी से आंसर करिए। In a certain code language, earlier in the last is coded as this. Money should not be coded as this. Top decision making body is coded as this. Then what is the code for brief? What is the code for study? What is the code for region? हाँ, लास्ट में आपने गड़बड़ कर दिया था दिव्या, बट दोबारा सही आंसर किया है। 4 नहीं 2 होगा वहां पे। चलिए, तो बनाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। लॉजिक ढूंढ के बताइए सबसे पहले कि क्या लॉजिक इस्तेमाल किया होगा उसने। सृजन सुमन जी, आप कौन से क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं? $2 जी। क्वेश्चन लिख दिया करो बच्चे साथ में ना। चलो देखो, अब यहां पे उसने क्या लॉजिक इस्तेमाल किया होगा, सबसे पहले हम देखते हैं। मैंने क्या बताया था आपको? टोटल नंबर ऑफ लेटर। यहां टोटल कितने हैं? 7, 2, 3, 4। क्या कुछ नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा, तो गड़बड़ होगी। ये तो नहीं होगा। फिर किससे चेक करेंगे? फर्स्ट लेटर से। देखो फर्स्ट लेटर ई है, ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है। 5 है कहीं? ये रहा। तो मतलब मुझे एक हिंट मिल गया, हो सकता है कि यही हो। आई क्या? 9, तो 9 भी है यहां पे। टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है, तो ये 20 भी मिल गया। एल की प्लेस वैल्यू 12 होती है, तो 12 भी मिल गया। अब मैं किसी एक को उठाऊंगा, क्योंकि मेरे पास सिर्फ फर्स्ट लेटर नहीं है, लास्ट भी देखना है और सिंबल भी देखना है कि कैसे आया होगा। ठीक है, तो देखो अगर मैं टी एच ई को उठा लेता हूं, इसकी कोडिंग अगर इसके साथ हुई होगी 20 @ f के साथ, तो टी एच ई की कोडिंग हुई होगी 20 @ f। देखो, तो टी की तो प्लेस वैल्यू ले ली इसने, फर्स्ट लेटर की क्या ली गई है? प्लेस वैल्यू। और जो लास्ट लेटर है उसमें +1 हो गया। ठीक है, बट जो सिंबल आया है, देखो वो सिंबल सब में अलग अलग है। समझ रहे हैं कि हो सकता है कि सिंबल टोटल लेटर पे बेस्ड हो। अब इस THC3 में कितने लेटर हैं? 3। तो जो सिंबल है, सिंबल आया होगा टोटल नंबर ऑफ लेटर्स पे बेस्ड। टोटल नंबर ऑफ लेटर्स। देखो THC में कितने लेटर हैं? 3। 3 के लिए क्या आया? @ और देखो किसमें 3 लेटर हैं? नोट में भी 3 लेटर हैं। नोट में 3 लेटर हैं। देखो फिर n की प्लेस वैल्यू होती है 14, T+1 U, और बीच में आना चाहिए क्या? @ क्या 14 @ U है? ये रहा 14 @ मतलब कि जो सिंबल आया है, सिंबल आया है किस पे बेस्ड है? सिंबल आया है बच्चे आपका टोटल नंबर ऑफ लेटर्स पे बेस्ड। अब देखो ब्रीफ, तो ब्रीफ में कितने लेटर हैं? 5। तो 5 के लिए हमें ढूंढना पड़ेगा कि 5 लेटर कहां है। देखो 5 लेटर मनी में है भाई, तो मनी एम की प्लेस वैल्यू क्या होती है? एम की प्लेस वैल्यू होती है 13। तो 13, तो 5 के साथ उसने डॉलर का यूज किया है, तो मतलब बीच में तो आएगा डॉलर, तो इसी को डॉलर बना देता हूं। बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, एफ में 1 ऐड करेंगे तो जी, तो फर्स्ट का बन जाएगा $2 जी। नेक्स्ट डी, एस की प्लेस वैल्यू होती है 19। 5 लेटर है, 5 लेटर के लिए इस्तेमाल हो रहा है डॉलर, और वाई में 1 ऐड करेंगे तो बन जाएगा जेड, तो $19 जेड सेकंड का आंसर। क्लियर है? और थर्ड में देखो रीजन, आर की प्लेस वैल्यू होती है 18,
एन में 1 ऐड करेंगे तो एन बन जाएगा ओ, लेकिन सिंबल क्या आएगा, टोटल कितने लेटर हैं, 6 लेटर वाला वर्ड ये देख लिया हमने मेकिंग। अब मेकिंग में एम की प्लेस वैल्यू कितनी होती है भाई, 13। देखो 13 कहां पे है, ये रहा, और 13 के साथ सिंबल क्या है, परसेंटेज, मतलब जब भी 6 लेटर आए तो वो क्या इस्तेमाल कर रहा है, परसेंटेज। तो रीजन को कोड किया होगा उसने किससे, 18 परसेंटेज ओ से। और ये लॉजिक मैंने यहां पे लिख भी दिया है, जो पीपीटी में आपको साथ में मिल जाएगा अगर आप बाद में भी प्रैक्टिस करेंगे तो। क्लियर है सभी को, आई थिंक सबको क्लियर है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जल्दी से बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करिए भाई बच्चे जल्दी से। देखो बहुत बार जब हम एग्जाम में जाते हैं ना, थोड़ा नजर मार लिया करो इधर उधर, हो सकता है आपकी किस्मत बहुत अच्छी हो उस दिन, जैसे इस क्वेश्चन में है। वैसे तो ये न्यू पैटर्न का ही क्वेश्चन है, बट एक हिंट मिल गया हमें, ये देखो THE, और यहां पे भी क्या है, THE। एक वर्ड हमें कॉमन मिल गया, और अगर एक वर्ड कॉमन मिल गया तो इधर भी कुछ ना कुछ कॉमन होगा। तो H*22, H*22, तो ऐसा भी हो सकता है, बाकी कुछ कॉमन नहीं है, बट एक वर्ड उसने दे दिया, तो मतलब हमारी किस्मत बहुत अच्छी थी, उसी से हम लॉजिक फाइंड कर सकते हैं। तो दा की कोडिंग किसके साथ हुई है, H*22। अब देखो क्या लॉजिक इस्तेमाल हुआ होगा, ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, और उसका जो अपोजिट लेटर है उसकी जो प्लेस वैल्यू है वो लास्ट में दे दी, अपोजिट लेटर प्लेस वैल्यू, ठीक है। और स्टार्टिंग में देखो ये टी अपोजिट लेटर +1, टी का अपोजिट लेटर होता है जी, और जी +1 करेंगे तो क्या बन जाएगा, एच, ठीक है। तो लॉजिक फाइंड हो गया, अपोजिट लेटर की प्लेस वैल्यू लास्ट में, और फर्स्ट में अपोजिट लेटर +1। क्लियर है भाई। और जो स्टार आ रहा है, देखो दो ही सिंबल इस्तेमाल हो रहे हैं, स्टार और परसेंटेज। तो स्टार और परसेंटेज हो सकता है टोटल नंबर ऑफ लेटर पे हो। देखो यहां टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं, तो सिंबल के लिए क्या इस्तेमाल हुआ है, टोटल नंबर ऑफ लेटर, मोस्टली में यही मिलता है, नंबर ऑफ लेटर्स। अब टोटल नंबर यहां 3 है, यानी कि ओड लेटर है, तो ओड है तो स्टार हुआ होगा, और इवन है तो परसेंटेज। देख लो चाहे, अब फॉर्म में देखोगे आप, तो फॉर्म में 4 लेटर हैं, ठीक है। तो एम की प्लेस वैल्यू होती है 13, 13 का अपोजिट होगा 14, ये रहा। तो 14 के साथ क्या आ गया, परसेंटेज, यानी जहां इवन लेटर आए हैं वहां परसेंटेज, जहां ओड आए हैं तो स्टार। क्लियर है। तो जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, एम, एम का अपोजिट होता है एन, n+1, तो n+1 क्या हो जाएगा, ओ, और टोटल कितने लेटर हैं, 4 और 3 7, तो ओड गया, साथ आता है स्टार। और ई की प्लेस वैल्यू होती है 5, 5 का अपोजिट हो जाएगा 22, तो O*22 इज द राइट आंसर। सृजन सुमन, यस कुमार, आप दोनों का बिल्कुल राइट है बच्चे, O*22। आई थिंक सबको लॉजिक भी समझ में आ गया, और मैंने लिख भी दिया लॉजिक क्या इस्तेमाल हो रहा है। क्लियर है भाई। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए जल्दी से आप लोग बताएंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। एक छोटी सी मिस्टेक हो गई है बस, मैंने शायद आंसर्स को हाईलाइट ना कर दिया हूं। देख लेते हैं एक बार क्या बनेगा। चलो जल्दी से आंसर करो। देखो सबसे पहले मैं यहां से अगर ढूंढूं, कोई भी लेटर उठा लो आप। अब देखो स्टूडेंट में टोटल कितने हैं, 7, 4 में 3, तो इससे तो कुछ नहीं बनेगा, समझ रहे हैं। यहां भी कितने हैं, 8 है, तो 8 में ये 4 है, तो टोटल लेटर से तो नहीं बन रहा, हो सकता है कि किससे बन रहा हो, फर्स्ट से बन रहा हो।
तो अब मैं किसी को भी उठा लेता हूं, जैसे मैं कहूं कि स्टूडेंट को उठा लेते हैं कि स्टूडेंट को कैसे कोड किया होगा उसने, स्टूडेंट। ठीक है, तो अगर स्टूडेंट से मुझे नजर आ रहा है कि जो टी है ना, टी, टी का अपोजिट लेटर होता है जी। ठीक है, और जी ये रहा, तो जी एस परसेंटेज 8, हो सकता है कि इसको इसने इससे कोड किया हो। अब टी का अपोजिट लेटर उसने ले लिया स्टार्टिंग में। ठीक है, और जो इसका अपोजिट होगा उसकी प्लेस वैल्यू ले ली लास्ट में। ये क्या है लास्ट में, अपोजिट की अपोजिट प्लेस वैल्यू। ठीक है, और स्टार्टिंग में क्या ले लिया, अपोजिट लेटर, अपोजिट लेटर। और दूसरे नंबर पे क्या लिया, फर्स्ट लेटर एज इट इज, एज इट इज। ठीक है, और जो सिंबल है वो सब में अलग अलग इस्तेमाल हो रहे हैं, समझ रहे हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, मुझे लगा आप लोगों को करवाना चाहिए, तो इसीलिए मैंने ये आपको दिया है। ठीक है भाई, तो अब ये लॉजिक इस्तेमाल हुआ है, इसी को आप किसी दूसरे में चेक कर सकते हैं। जैसे मैंने उठा लिया लक, ये लक है, ये लक को उठा लेते हैं, LUCK, तो इसका अपोजिट, के का अपोजिट क्या होता है भाई, कानपुर, P सेकेंड लेटर एज इट इज, और इसकी प्लेस वैल्यू कितनी होती है, L की 12, तो यहां 15 आना चाहिए। तो PL15 टाइप कुछ है, ये रहा देखो PL15 टाइप, मतलब बीच में एट द रेट आया, अब वो सबके लिए अलग अलग है। तो लॉजिक तो मिल गया हमें, अब लॉजिक के आधार पे सभी क्वेश्चंस का आंसर कर सकते हैं हम। ठीक है, देखो व्हाट इज द कोड फॉर नेक्स्ट टाइम, अब वो कह रहा है कि नेक्स्ट टाइम की कोडिंग क्या होगी, नेक्स्ट टाइम की कोडिंग। अब देखो टी का अपोजिट होता है जी, फिर एन एज इट इज, ठीक है, और फिर एन का अपोजिट, एन का अपोजिट क्या होता है एम, और एम की प्लेस वैल्यू 13, तो जी एन 13 होना चाहिए। तो जी एन 13 तो सब में है भाई। ठीक है, तो जी एन 13 सब में है, यहां जी एम 13 था तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब यहां से चेक करें, ई की प्ले, ई का अपोजिट होता है क्या, वी, तो वी यहां पे टी है तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया भाई। क्लियर है, यस कह रहे हैं, बी आंसर है। ठीक है, और फिर यहां पे क्या आना चाहिए, सेकंड पे ई के साथ वी, और फिर आना चाहिए टी, तो वी टी है, वी टी इधर भी है, वी टी इधर भी है। ठीक है, अभी तक तो तीनों ऑप्शन सेव है हमारे। और उसके बाद फिर देखो, अब देखो ये दो सिंबल एक साथ नहीं आ सकते, तो मतलब ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, और ये ऑप्शन यहां भी एट द रेट है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, तो ओनली फर्स्ट ऑप्शन बचेगा। यस, ठीक है, ओनली फर्स्ट ऑप्शन बचेगा, क्योंकि दो सिंबल उसने कहीं भी एक साथ इस्तेमाल नहीं किए, समझ रहे हैं। चलो नेक्स्ट, व्हाट इज द कोड फॉर यू क्रिएट हिस्ट्री, यू क्रिएट हिस्ट्री। आपने बी कैसे बनाया, फर्स्ट में और सेकंड में क्या अंतर है, दो सिंबल एक साथ ऐसा करके बनाया क्या, तो फिर तो ये भी हो सकता है, अगर दो सिंबल एक साथ है तो फिर इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है बी और डी में, तो ऑप्शन एलिमिनेट अगर आपको करना है तो इसी भी आप पे करेंगे ना, हम सिंबल्स के बारे में तो अभी जानते ही नहीं हम, तो इसीलिए ए ऑप्शन बनेगा, क्योंकि यहां भी तो इसमें और इसमें कोई डिफरेंस नहीं है ना, यहां भी तो दो सिंबल एक साथ इस्तेमाल हुए हैं। अब चार लेटर्स के लिए उसने एट द रेट इस्तेमाल किया है कि हैज इस्तेमाल किया है, ये हम नहीं जानते। ठीक है, अब इतना अगर यहां चेक करना है, आप देख सकते हो कि ओनली की कोडिंग किसके साथ हुई होगी, ओनली की कोडिंग हुई होगी, वाई का अपोजिट होता है बी, तो ये रहा बी, तो एट द रेट आया होगा। हाँ ये भी हो सकता है, बी ऑप्शन भी हो सकता है भाई। ठीक है, क्योंकि यहां पे एट द रेट आया 4 के लिए, बट ये देखो ना लाइफ को जब हम कोड करेंगे थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एट द रेट आएगा बोथ साइड। नहीं, एक बात आप चेक करो ना, जब ओनली में 4 लेटर हैं तो 4 के लिए उसने एट द रेट इस्तेमाल किया, बट लाइफ में भी तो 4 है ना, तो लाइफ में, बट यहां उसने क्या किया, ई की, ई का अपोजिट क्या होगा, वी होगा, तो ये रहा वी, समझ रहे हैं, या ये रहा वी, और फिर एल साथ में, तो ये रहा एल, बट यहां उसने 4 लेटर के लिए डॉलर इस्तेमाल किया है, तो आप ये तो नहीं बोल सकते ना 4 लेटर्स के लिए एट द रेट ही, नहीं ये तो जरूरी नहीं है। नेक्स्ट में देखो ना, लाइफ में चेक करोगे तो 4 लेटर के लिए उसने नहीं दिया एट द रेट, 4 लेटर के लिए उसने डॉलर दे दिया यहां पे, समझ रहे हैं, तो दो साइन एक साथ नहीं आएंगे, ये दोनों कंफ्यूजिंग हो जाएंगे बी और डी, तो इसलिए हमने ऑप्शन ए को ही सेलेक्ट किया है। ठीक है, ऑप्शन ए इज द, बट सर ऑप्शंस में डॉलर नहीं है,
तो वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, तो हैज और किसी के लिए भी तो इस्तेमाल हो सकता है। यस, ये तो जरूरी नहीं है। चलो आप देख लेना, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ही है, मेरे हिसाब से तो ए होना चाहिए। अगर आपको बी लग रहा है तो आप बी पे भी टिक कर सकते हैं। बट जो क्वेश्चन ये मैंने प्रीवियस ईयर से उठाया है किसी से, वहां ऑप्शन ए ही दिया हुआ था आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। यू क्रिएट हिस्ट्री, तो यू क्रिएट हिस्ट्री में यू का अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया भाई। और फिर ओ एज इट इज होगा, वाई एज इट इज होगा, तो एफ वाई @2 वी सी वी, तो ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, क्योंकि क्रिएट में सी आना चाहिए इधर। तो ये दोनों ऑप्शन में से, तीनों ऑप्शन में से एक सेलेक्ट करेंगे अब। तो VC24, BH%9, तो BH परसेंटेज, ये YF है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया भाई। अब यहाँ HB है, यहाँ BH है, तो Y का अपोजिट B आना चाहिए, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो सेकंड का ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड का सी हो जाएगा, बिल्कुल राइट। चलो नेक्स्ट, थर्ड देखो, हाउ मे बी द पॉसिबल कोड फॉर स्ट्रिंजेंट एक्शन मस्ट, तो एस टी का अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, टी का अपोजिट जी होता है, तो ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और ये वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया, बाकी सारे सेम लग रहे हैं। तो यहां से क्यों चेक करना, अब देखो यहाँ एम है, नेक्स्ट में देखो एन का अपोजिट क्या होता है, एम, तो एम से स्टार्ट होना चाहिए, बट यहाँ ए है तो ये ऑप्शन भी गया। अब बच गए दो ऑप्शन, यहाँ GM14 GM, तो थोड़ी एनर्जी बचानी है हमें, ये बात ध्यान रखना। ये नहीं है कि पूरा बना के देखोगे, जब ये सेम है तो यहां से चेक करने की जरूरत नहीं है, लास्ट पे चेक करो ना, क्योंकि ये डिफरेंट डिफरेंट है। तो डी का अपोजिट होता है डब्ल्यू, तो यहां डब्ल्यू है, तो पहला ऑप्शन भी एलिमिनेट, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो थर्ड का डी हो जाएगा। बाय ऑप्शन चेक करना है आपको, यहां से आप टाइम भी बचा पाएंगे, एनर्जी भी बचा पाएंगे। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, जैसे यूटिलाइज, अब ई का अपोजिट क्या होता है, वी, तो वी, ये तो यू से स्टार्ट हो रहा है, ये भी यू से स्टार्ट हो रहा है, ये तो एलिमिनेट हो गए। और अब देखो यू एज इट इज होना चाहिए, तो वी यू, और लास्ट में यू की प्लेस वैल्यू, यू का अपोजिट होता है एफ, तो एफ की प्लेस वैल्यू होती है 6, तो वी यू 6 यहां भी है भाई, वी यू 6 यहां भी है, यहां भी है। अब यहां से चेक करेंगे, टाइम, ई का अपोजिट होता है वी, फिर से वी आना चाहिए, यहां टी है तो ये एलिमिनेट हो गया, तो ये VT7 VT7, फिर से यहां दो सेम सिंबल है, तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो लास्ट को चेक करते हैं। अब देखो कन्वर्ट टी, टी का अपोजिट होता है जी, तो ये सी से स्टार्ट हो रहा है, ये भी सी से स्टार्ट हो रहा है, फिर सी एज इट इज आएगा, और सी का अपोजिट होता है एक्स, तो एक्स की प्लेस वैल्यू होती है 24, ये तो बिल्कुल सही है, सेम सेम है भाई। फिर एस, एस का अपोजिट होता है एच, ये डब्ल्यू से स्टार्ट हो रहा है, ये भी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। फिर आना चाहिए एच डब्ल्यू, तो HW@LIS, और अब ये थर्ड से चेक करोगे, ओ का अपोजिट होता है एल, तो ये एल से स्टार्ट होना चाहिए, ये भी एलिमिनेट हो गया, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। तो फिफ्थ का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्लियर, यानी कि एक बार लॉजिक पता लगने के बाद ऑप्शन एलिमिनेट करके आप आराम से कर पाओगे सोल्व। क्लियर, अच्छा क्वेश्चन था बहुत। चलो फिर आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, चलिए जल्दी से बनाइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को जल्दी से सोल्व करना है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। स्टडी द इंफॉर्मेशन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, नेवर ट्राई टू वर्क इज कोडेड एज दिस, एक्स्ट्रा नीड इन माउंटेन इज कोडेड एज दिस, ट्रेन वे फास्ट ऑल इज कोडेड एज दिस। ठीक है, तो आई थिंक आपको कुछ होमवर्क भी मिलना चाहिए इस पे बेस्ड, तो ये आपके लिए होमवर्क है। ये दो क्वेश्चन लास्ट वाले मैंने आपके लिए होमवर्क रखे हैं, तो ये आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 6 से 10। जैसे कल वाले क्वेश्चंस को आज मैंने बताया था, आपको आंसर बताए थे, एक्सप्लेन में अगर आपको दिक्कत है तो उनको बाद में कर दूंगा अगर, बट ये आपको होमवर्क के लिए रखना है। ठीक है, तो नेक्स्ट ये भी 6 to 10 इन सभी को आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, और सबके आंसर मैं आपको कल आते ही पहली क्लास में बताऊंगा, आते ही बिल्कुल। ठीक है, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 1 to 5, ये सेबी में पूछा हुआ है, तो ये भी आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, ये भी आपके लिए होमवर्क है,
तो यहां से भी देखो मैंने लगभग सबके आंसर दे रखे हैं यहां पे। इसका आंसर 4 है, इसका आंसर 2 है, बट आपको चेक करना है कि किस लॉजिक से आया है। ये ओल्ड पैटर्न का ही है। देखो ये क्वेश्चन न्यू नहीं है, न्यू पैटर्न से नहीं है, ये ओल्ड पैटर्न से ही है। तो इसलिए मैं होमवर्क दे रहा हूं, बस आपको आइडिया आ जाए कि सेबी में क्वेश्चन कैसे पूछे हैं। कहीं आप ये ना कहोगी कि एग्जाम लेवल का हमें पढ़ाया नहीं, तो मैंने एग्जाम लेवल से आगे पढ़ाया है आपको, ये बात ध्यान रखना। सेबी में अभी तक जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो ओल्ड पैटर्न से ही पूछे गए, मैंने न्यू भी बता दिया आपको। ठीक है, तो ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इन सबको फिर आपको सोल्व करना है। आंसर सबके दिए हुए हैं साथ के साथ, जैसे ये थर्ड और ये फर्स्ट। बस आपको चेक करना है कि आपका सेम आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है भाई, चलो तो थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार हम पूरी क्लास को रिवाइज कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक। सबसे पहले हमने पढ़ा था लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग में हमने 7 टाइप के लॉजिक पढ़े थे। ठीक है, 7 लॉजिक पढ़े, उन्हीं को आपने इस्तेमाल करना है। सबसे पहले पोजीशन चेक करेंगे आप, दूसरे नंबर पे आप अपोजिट लेटर से चेक करेंगे, तीसरे नंबर पे आप कॉमन से चेक करेंगे, चौथे नंबर पे आप फॉरवर्ड से चेक करेंगे भाई, फिफ्थ पे आप चेक करेंगे रिवर्स से, सिक्स पे आप चेक करेंगे क्रॉस से, और सेवेंथ पे आप चेक करेंगे इलॉजिकल से। ठीक है, फिर नंबर कोडिंग मैंने आपको बताई थी भाई। नंबर कोडिंग में भी आपको पैटर्न बताए गए थे, प्लस प्लस इंटू एन, और एन कॉन्सोनेंट भी हो सकता है और वोवल भी हो सकता है। ठीक है, या प्लस डिवाइड बाय एन भी हो सकता है, या टोटल नंबर ऑफ लेटर्स का भी इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है, या वोवल्स का इस्तेमाल हो सकता है, या कॉन्सोनेंट का इस्तेमाल हो सकता है। समझ रहे हैं? फिर आपको बताया था मिक्स कोडिंग। मिक्स कोडिंग, और मिक्स कोडिंग में ओल्ड और न्यू दोनों पैटर्न आपको बताए गए हैं। और न्यू पैटर्न में मैंने आपको लॉजिक बताए थे कि या तो टोटल नंबर ऑफ लेटर से बनेगा, या फर्स्ट लेटर से बनेगा, या फिर लास्ट लेटर से बनेगा। और ओल्ड पैटर्न में तो कॉमन ही होता है, तो वहां तो ढूंढना बहुत आसान है। क्लियर है? तो ये पूरा का पूरा आज का हमारा जो सेशन था जिसमें सारी चीजें आपको बताई गई थी, आई होप आप सबको भी मजा आया होगा। अगर चीजें समझ में आई तो आप मुझे बता सकते हैं कि हाँ सर अच्छा लगा, और अगर नहीं समझ में आई तो आप मुझे बता सकते हैं कि आपको कहां प्रॉब्लम हुई। वही उस प्रॉब्लम को हम दूर करने की कोशिश करेंगे अगली क्लासेज में। स्पीड ज्यादा तो नहीं है, स्लो तो नहीं है, क्वेश्चन का लेवल ठीक है, या दूसरी चीजें जो भी आप एक बार मुझे जरूर बताएं। ठीक है, ताकि फिर आगे आने वाली क्लासेज में उन चीजों को दूर किया जा सके। ठीक है, तो एक बार जरूर अपना रिव्यू दें भाई सभी बच्चे। बाकी आपको कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी दिक्कत है तो आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, या hello@edutap.co.in पे भी जा सकते हैं। यस कह रहे हैं, नाइस सेशन, थैंक यू यस जी। बाकी बच्चे भी बताएं जल्दी से बच्चे। उम्मीद है आप सबको अच्छा लग रहा होगा, सबको मजा आ रहा होगा क्लास में। और देखो कंसेप्चुअल चीजें समझा रहा हूं मैं यार आपको, बहुत बेसिक से लेकर के और एडवांस लेवल तक, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, सभी टाइप के एग्जाम्पल लेके। तो अच्छा लगना चाहिए मेरे ख्याल से तो। यस सर, थैंक यू। आकांक्षा कुमार, थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बाकी बच्चे भी अपना रिव्यू दे सकते हैं अगर वो चाहें तो। कोई सुधार की गुंजाइश है तो आप बोल दो, मैं उसे नेक्स्ट क्लास से थोड़ा सा और इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। चलिए, तो बाकी बच्चे कुछ नहीं बोल पा रहे अभी, तो कोई इश्यू नहीं है। फिर मिलेंगे हम कल अगली क्लास में इसी जोश और उत्साह के साथ। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।